आगे फर्स्ट 3 रो में रहेंगी, उसके बाद वाली रो में बॉयज़ रहेंगे, पहली रो खाली छोड़नी है। अच्छा जी, क्या बात है, ऐसे मत कर यार, हाथ फिला। और बढ़िया चल रहा है पढ़ाई? अभी तो फाउंडेशन दे रहा हूँ, एक आध महीने। तुम पक्का सीए बनोगे 100%, बीच में कहीं थक मत जाना बस। नहीं, मैं बीच में थक गया था, मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, हाँ, मैं भटक गया, मैं कॉलेज कर भटके रहा हूँ मत, आराम बहुत टैलेंट है। 100% सी है। कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में आपने एमबीए की तैयारी करनी है, कोई कंफ्यूजन हो मेरे से आके पूछ लेना, ठीक है? आप 1 करोड़ पैकेज पे जाओगे जितना टैलेंट है, ठीक है? लेकिन बीच बीच में आके पूछ लेना, ठीक है? और सीए के लिए तो बिल्कुल अभी से शुरू कर दो। से। थैंक यू भैया, आप थोड़ी सी जान दे रहे हाँ, मैं हो। थैंक यू भैया। करूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, आप अंदर शिफ्ट हो जाओ। फर्स्ट क्लास आप लोगों की मेरे साथ है, अभी कुछ बच्चों ने और आना है, तो 5 मिनट रुक के आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे। यूजुअली क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही शुरू होती है, 5 बजे, 5 o'clock मतलब 5 o'clock, ठीक है? आज 5-7 मिनट लेट, क्योंकि फर्स्ट डे सब बच्चे आ रहे हैं तो लेट भी आते हैं, तो एक ही बारी में बोलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑडिबल है तो एक बारी हैंड रेज दे दीजिए। सृष्टि है और वृंदा है। हाँ, ऑडिबल है। हैंड रेज का ऑप्शन होता है ना आपके पास, देखो चेक करो। हाँ, और मेरी क्लास में मैं पहले ऑनलाइन वालों से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को ऑनलाइन में हमेशा वीडियो खोल के पढ़ना है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास है, मे बी आप कंफर्टेबल ना हो, ठीक है? अभी तो 2 ही बच्चे हैं तो खोल पा रहे हैं वीडियो, ठीक है? तो ऑलवेज एक बात समझना, सृष्टि और वृंदा, कि आप ये समझते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा फ़र्क रहता है। आप सेम बच्चे ऑनलाइन पढ़े, मान लीजिए आपके 95% मार्क आए 100 में से, ऑफलाइन पढ़े उसी टीचर से आप 100 ऑन 100 हो, ठीक है? मतलब 5% का फर्क तो बहुत अच्छे से है, जबकि आप भी पूरा सीरियस लेवल पे पढ़ रहे हो और टीचर भी पूरा सीरियस लेवल पे ही पढ़ा रहा है। ये अगर कैमरा बंद कर दोगे ना तो ये बात आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ, और कैमरा खोल के पढ़ोगे, अपना पूरा सीरियस नोट से पढ़ोगे, तो शायद आप ऑफलाइन के बराबर ही काम कर पाओगे, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो कैमरा खोल के हमेशा पढ़ना है। कोई बच्चा आनंद रोहत वाली ब्रांच से आया अभी साइंस की क्लास लेके? ओके, अभी और भी पीछे होंगे, आगे बच्चे आ रहे हैं ना रास्ते में। आ जाइए 10th वाले बच्चे, इधर आ जाइए 10th वाले बच्चे। हाँ, बैठ जाइए, जहाँ आपको सीट कंफर्टेबल लगे बैठ जाइए। रेड टी शर्ट में जो बच्चा, आप आगे आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ, डरो मत, तुम्हारे पार्टनर दे देंगे यहाँ पे, अभी 3-4 बच्चे कर देंगे तुम्हारे साथ। किसी को लेके आने ले आओ, कोई फ्रेंड है तो। हाँ, इस रो में बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आप लोग अंदर हो जाओ और अंदर हो जाओ। आप दोनों आगे आ जाओ। हाँ, साथ वाले बच्चे को भी आगे ले आओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 5:30 आ जाइए सर, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। मैं आ जाऊँगी 5:30। अच्छा ओके, 5:30 नहीं 6:30। सॉरी 6:30। हाँ, ठीक है बेटा। बच्चे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। 6:30 को लेने के लिए कोई ना कोई आएगा, अकेले नहीं ठीक आएंगे है, तो
आप अकेले खुद ही नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, जैसे कोई आएगा तभी जाएंगे। नॉर्मली मेरे को बच्चों ऐसे बैच कम ही पढ़ाने होते हैं जब मैं पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ। 11th 12th और सीनियर क्लासेस पढ़ाता हूँ, और सबसे पहले 10th में पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले 10th में पढ़ाते हैं, तो जब वही बच्चे 11th में आ रहे हैं तो उन्हें पता है भैया कैसे पढ़ाता है या भैया से कैसे बात करनी है। आप लोग सब मेरे लिए नए हो और मैं आपके लिए नया हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी क्लास आगे किस तरह से चलनी है, ठीक है। और ये मैं शुरू करूँ कि कैसे क्लास चलेगी, उससे पहले आप सब बच्चे कोई भी जो जवाब देना चाहे, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनका जवाब देना। आप लोग सब यहाँ क्यों आए हो, पर्पस क्या है, कोई भी बोल सकता है। पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए तो आप स्कूल भी जा रहे हो और वो एनफ होना चाहिए। हमारा स्कूल अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली सिखाता है। तो ट्यूशन की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम ट्यूशन में बैठे हैं, तो फिर ट्यूशन में क्यों बैठे हैं? तो ये मेरी बात फालतू नहीं रहेगी, ध्यान देना। इस वजह से अगर आप एक नॉर्मल बच्चा, आप कहते हो भाई मैथ्स में भैया मेरे को डर लगता है, या मेरे 60-70% नंबर आते हैं, और आज के ज़माने में 60-70 का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या ये 90 हो सकते हैं एक ही साल में? तो ये हो सकते हैं, ये डेफिनेटली हो सकते हैं। एक बच्चा कहता है मेरे 90 आते हैं जी, 92 93 आते हैं, लेकिन मेरा वो सपना नहीं पूरा हो रहा कि 100 आउट ऑफ 100। क्या ये भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हम पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ मैं करता आ रहा हूँ, गलत। मैंने वर्ड क्या बोला? हम करते आ रहे हैं। हम करते आ रहे हैं, मैं भी हूँ और स्टूडेंट भी हैं। कुछ मुझे ठीक करना होगा, कुछ बच्चों को ठीक करना होगा, कि अगर मेरे नंबर एक ही साल में या 2 साल में 60% से या 40% से 80% नहीं कन्वर्ट हो रहे, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन भी जा रहा हूँ, आप आज से पहले किसी ना किसी ट्यूशन में तो जाते होंगे, ठीक है, या स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वो कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा? उसमें कमी सिर्फ टीचर की नहीं है, सिर्फ पढ़ाने वाले की नहीं है, उसमें कमी दोनों तरफ से है, थोड़ी पढ़ाने वालों की, थोड़ी पढ़ने वालों की, ठीक है। पढ़ाने वाले की है तो मुझे ठीक करनी है, ठीक है, और पढ़ने वालों की तो आपको ठीक करनी है। तो इसलिए मैंने पूछा था पहली क्लास में आप करने क्या आए हो, कि मम्मी पापा ने कहा 10th बोर्ड क्लास है, ट्यूशन पढ़नी है, इसलिए आके बैठ गए हो, तो कन्वर्जन नहीं होगा ना, सोच ही सही नहीं है, ठीक है। तो पहली सोच तो ये होनी चाहिए सर मैं एक तो अच्छा सीखने आया हूँ, कि मेरे को कंसेप्चुअल चीज़ें पता लग पाए। स्कूल में 40 मिनट का एक पीरियड होता है, टीचर के पास एक लिमिटेशन है, जितना मर्जी परफेक्ट टीचर हो 40 मिनट में कितना मैथ्स पढ़ा लेगा वो आपको, ठीक है भैया। तो हम ट्यूशन में हमने क्या कमी पूरी की? वो 40 मिनट की क्लास 40 मिनट की या 60 मिनट की नहीं, हम आपको एवरी क्लास 90 मिनट लेके जा रहे हैं। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस का हमारे पास टाइम है, या कंसेप्ट को अच्छे से धीरे धीरे करके बताने का टाइम है कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। फिर खाली समझ में आने से कुछ नहीं आता, हमें नंबर कन्वर्ट करने हैं। नंबर कन्वर्ट करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा 90% ही अच्छे नंबर होते हैं, मेरे लिए तो भैया 70% भी अच्छे नंबर होते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया 40% पे, जो कि बहुत बुरे नंबर है, ठीक है, और 1 साल पढ़ने के बाद वो 70% ले आया। तो 70% को भी हम जाकर बाहर बोलेंगे तो बहुत अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन 40% वाला 1 साल में 70% कर रहा है, 30% की इंप्रूवमेंट है। 40 + 30 70, और 40 पर अगर 30 की परसेंटेज निकाल लोगे, अगर मैथ समझते हो, तो ये 100% से ज्यादा की इंप्रूवमेंट है, ठीक है। 30 का 70 कर लिया तो 30 का डबल होता है 60, 60 से भी ज्यादा 70%, डबल से ज्यादा। बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करने इकट्ठा हुए हैं? हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम बेटर समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये तो हम हर साल करते हैं, चाहे आप बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आप किसी भी ट्यूशन में, किसी भी स्कूल की क्लास में बैठते ही इसलिए हो कि यही काम हो जाए, हो क्यों नहीं रहा। 2 कमियां मेरे को मोटी मोटी समझ में आती है, जो मैं पहली क्लास में 10th के पहले बैच में जरूर बोलता हूँ। पहला कि मैंने कुछ समझाया, मे भी आपको नहीं आया, हो सकता है, कोई टीचर अपने आप में बहुत जबरदस्त नहीं होता कि हर बच्चे को समझा ही देगा। आपको नहीं समझ में आया और आप डर के मारे क्वेश्चन नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे वो भी समझना। हम सब लोगों की अपब्रिंगिंग पिछले 15 साल में ऐसी हुई है कि हमें इतना डरा धमका दिया गया है कि हम क्वेश्चन ही नहीं बोलते। स्कूल में आप 6th क्लास में कभी थे, मैथ्स कोई टीचर पढ़ा रहा था, अच्छा टीचर था,
एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया जो थोड़ा बेकार सा फालतू सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंफ्यूजन आ गई, आपने पूछा, उन्होंने मजाक बना दिया, कुछ ऐसा बोला जिससे सारी क्लास हंस पड़ी, आपको वहीं शेम फील हुआ कि यार मेरे क्वेश्चन को तो मजाक बन गया, मैं तो सोचता ही अच्छा नहीं हूँ, डर आ गया। तो ये डर अब आपको दूसरी बारी उस क्लास में बोलने नहीं देगा, ठीक है भैया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई हंस रहा है, हंसने दो। वैसे तो हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ मूवमेंट ना बने हमारी क्लास के अंदर, लेकिन मे भी आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछा, हमने जवाब देने की कोशिश भी की, साथ में 4 बच्चे इतना छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मजाक बना रहा है। भाई कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, हर क्वेश्चन आपने पूछना है, चाहे आप वो बहुत छोटा क्वेश्चन मान रहे हो, चाहे बहुत जबरदस्त मान रहे हो। जबरदस्त कई बार होता है ना, सामने वाला पता नहीं जवाब देगा नहीं देगा, भैया है थोड़ा बाद में पूछ लेंगे, तो कुछ नहीं, आसान है पूछो, मुश्किल है पूछो, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बस ये ठीक कर लो, ठीक है। अपनी क्वेश्चनिंग सही कर लीजिएगा, रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएगा। अपने आप को वीक मत मानिएगा, 40% पे और आप 60% पे, आप 80% पे हो, ठीक है। सब बच्चों का तो नहीं कहता, लेकिन सालों साल पढ़ा रहे हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट का रिजल्ट 30-40% बड़े आराम से इंप्रूव हो जाता है, अगर आप ठीक ठीक मेहनत करते हैं तो, ठीक है। अब सारा यही सत्संग सुनाने में टाइम नहीं लगाते, शुरू करते हैं। मैथ्स के लिए आज सारे इकट्ठे हुए हो, और 10th मैथ्स में पुराने सिलेबस में 15 चैप्टर थे, अभी टोटल कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं? 10th मैथ्स में कितने चैप्टर हैं सारे बोलो। 9th में कितने चैप्टर थे? किस किस को पता है? सबको नहीं पता। देखो 9th मैथ्स कर आए हम, चाहे वीक कितने भी हो, वो नहीं, कुछ से फर्क नहीं पड़ रहा, चैप्टर की काउंटिंग तो पता होनी चाहिए कितने बढ़ गया है, ठीक है भैया। कितने चैप्टर है? ऊपर लिखो मैथ्स, फिर लिखो टोटल चैप्टर्स 14, पहले ये लिखो। मैथ्स में हम नए सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये रहेगा बच्चों कि कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी हो आपको माइक खोल के आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देना, कभी भी पूछ सकते हो। और थोड़ा सा ये लगे कि मैं बोल रहा हूँ मान लो, और बीच में उसी वक्त मेरे बोलते बोलते आपका कोई क्वेरी आ गई, तो एक बार मेरे को अपना सेंटेंस पूरा करने देना, और जैसे मैंने पूरा किया वैसे ही फिर आप माइक खोल के अपना क्वेश्चन बोल देना, ठीक है। कितने चैप्टर है? 14। हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, रियल नंबर, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में सिर्फ 10 क्वेश्चन काउंट करोगे एनसीईआरटी, तो टोटल 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी मैं चाहूं तो आज के 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन खत्म करा के आपका ये चैप्टर वाइंड अप कर सकता हूं, लेकिन ये एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन कराने के लिए मैं कम से कम 5 से 6 क्लास ले जाऊंगा। एक क्लास नहीं, कितनी क्लास? लेकिन हम अंदर जा जाके बहुत बहुत डिटेल में जाके सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रियल नंबर पहला चैप्टर, नाम वाम अब बाद में लिख लेना, अब आराम से सब सुनते रहो बस। आप में से कितने बच्चे जानते हैं मीनिंग ऑफ रियल नंबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर? जो आप में से बहुतों को पता है बस हैंड रेज कर दो, जो नहीं पता वो टेंशन मत लेना, मेरे को नहीं आती, ठीक है। आपको बस पता है, आप बोल नहीं पा रहे, पता सबको है, मैं अभी 5-7 मिनट में प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है? जो भी कह पाए। रैशनल एंड इरेशनल नंबर की कलेक्शन रियल नंबर होता है। ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो किसी भी बुक में लिखा हुआ है। किस किस को समझता है? सर मुझे मालूम है रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर की कलेक्शन है, पूरे हैंड रेज कर दो। लगभग सबको पता है, मैं कह रहा हूं नहीं पता। आप रैशनल को ही नहीं जानते ठीक से, ठीक है। अभी 3 घंटे लग जाएंगे, पूरे 3 घंटे आपको रैशनल नंबर ढंग से पकड़ाने में, रैशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। खैर थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किस किस बच्चे ने 3 इडियट मूवी देखी हुई है? आमिर खान से उसके प्रोफेसर ने एक वर्ड का मीनिंग पूछा 3 इडियट मूवी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन? हाँ, चतुर था शायद एक करेक्टर उसमें, और एक आमिर खान वाला था जो भी था। चतुर ने उसकी बुकिश डेफिनेशन दी, बड़ी मुश्किल सी, जैसे रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो चतुर वाली डेफिनेशन क्या सबको समझ में आ गई? नहीं, सबको नहीं आई थी उस क्लास में। जो मूवी देख रहे थे उनको भी नहीं समझ में आई, पता नहीं क्या बोल गया। लेकिन फिर आमिर खान ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, सबको समझ में आ गया मशीन किसे कहते हैं। जो किसी काम को आसान कर दे वही मशीन है। तो हम पहले किसी भी डेफिनेशन को कोई बुकिश लैंग्वेज से नहीं बोलेंगे,
किताबी लैंग्वेज यार, उसको रैशनल इरेशनल को समझने के लिए रैशनल के अंदर जाना पड़ेगा किसे कहते हैं, इरेशनल के अंदर जाना पड़ेगा किसे कहते हैं, फिर जो नंबर रैशनल भी होते हैं और जो इरेशनल भी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और आपको लग रहा है मोटे तौर पे, देखो जितना बच्चा बैठा है, मेरे को भी पता है काफ़ी नॉलेज होती है बच्चों की, तो बच्चा कह रहा है भैया क्या चैलेंज कर रहे हो, अपने मन में सोच रहा है रैशनल नंबर, डिवाइड वाला नंबर रैशनल नंबर होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर जो डिवाइड में नहीं लिख पाते उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इन सबको मिला दो रियल नंबर है, तो मेरे को पता है पढ़ाओगे क्या आप। ठीक है भैया, अभी सुनो जरा, दोबारा ध्यान से सुनो। पहले डेफिनेशन बाय आमिर खान, आमिर खान वाली डेफिनेशन, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो हमारे आमिर खान भैया ने बताया नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, सिंपल, कोई खास वर्ड नहीं है, नंबर लाइन पे जितने नंबर तुम्हें दिख रहे हैं सारे नंबर को मिला के हम क्या कहते हैं, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, इतना आसान है ये, क्लियर है सबको। लेकिन सिर्फ कहने में लग रहा है कि मैंने तो कह दिया रियल नंबर ये है, आपको भी लगा समझ में आ गया भैया नंबर लाइन पर तो सारे नंबर मेरे को पता ही है कौन कौन से होते हैं, पता है ना आपको, पक्का पता है ना, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। जबकि तुमको लग रहा है तुम्हें पता है, जबकि तुम अंदर नहीं देख पा रहे इसमें किस किस तरह के नंबर हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्लियर है। नंबर लाइन पर सारे नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। नंबर लाइन आप समझते हैं, सेंटर पे 0, राइट पे प्लस के नंबर 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल डालते हैं, लेटा हुआ 8 मान लो आप इसे, ठीक है। और नेगेटिव साइड पर 0 के लेफ्ट पर नेगेटिव नंबर है -1 -2, कहाँ तक जाते हैं, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये -इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, यहाँ तक सिंपल बात। सारे नंबर रियल नंबर है, ठीक है। मैं अच्छा एक छोटी सी बात और बीच में ऐड कर लूँ, रैशनल नंबर जिसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा वाले ज्यादा ध्यान से सुनना, आप सबसे ज्यादा नंबर लोगे जो अपने मैथ्स को कमजोर मानते हो, कम मानते हो, वीक मानते हो अपने को, बस ध्यान से समझना। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं, अभी रफ थोड़ा सा बता रहा हूं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, हियर क्यू इज नॉट इक्वल टू, कोई भी नंबर, सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, जो आप डिवाइड में लिख पाओ वो रैशनल नंबर होता है। जो आप डिवाइड में लिख पाओ, 3/2 रैशनल नंबर है, डिवाइड में लिख पा रहे हो ना, 2/3 रैशनल नंबर है। सिंपल, इतना क्लियर है रैशनल नंबर क्या है। तो नंबर लाइन पे मैंने कहा बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर प्लस के हैं, बहुत सारे नंबर माइनस के हैं, और क्या है, 0। ठीक है, मुझे बस ये बताओ, जिससे पूछूंगा आप सिर्फ वो बच्चे बताना, 1 2 3 क्या ये एक रैशनल नंबर यानी डिवाइड वाला नंबर है 1 2 3, और कोई नहीं बोलेगा। 1 2 3 डिवाइड वाला नंबर नहीं है ना, ये तो कंप्लीट नंबर है, तो ये रैशनल नंबर, ठीक है। ये इस बच्चे ने कहा, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 1 2 3 रैशनल नंबर है, डिवाइड वाला नंबर है, नहीं है, आप बताओ, नहीं लग रहा, आप बताओ। रैशनल नंबर तो है, एक बच्चा पता नहीं क्यों अलग अनोखी बातें हमें पढ़ाना चाह रहा है, आप बताओ। है, आप बताओ, है, आप बताओ सरदार जी, नहीं है, नहीं है, अलग अलग व्यू आ गए। तो देखो, आपको तो आपने तो समझ लिया था भैया नंबर लाइन पर जितने नंबर आते हैं सारे रियल नंबर है, यही कह रहा हूँ मैं, कहा मैं यही कह रहा हूँ। तो सारे नंबर में आप सबको पता है 1 2 3 नंबर लाइन पे है, ठीक है भैया। लेकिन आप 1 2 3 को तो ढंग से जानते ही नहीं सारे बच्चे, आपने आधों ने मना कर दिया, ज्यादा ने मना कर दिया रैशनल नहीं है। क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, 1/1 1 है, तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, क्या मैं किसी भी नंबर के नीचे अपने मन से 1 लिखूं, फर्क तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि 3/1 3 ही होता है। तो सबके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो जो नंबर आपको कंप्लीट नंबर दिख रहे थे, क्या वो कंप्लीट नंबर है, हम उन्हें डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर वो हम उन्हें डिवाइड में लिख सकते हैं तो वो क्या हुए। तो पहले तो आप ये समझो, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं जो कंप्लीट नंबर हैं, चाहे प्लस के, चाहे माइनस के, चाहे 0, ये सब डिवाइड में लिखे जा सकते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। नंबर लाइन पे कंप्लीट नंबर के अलावा और भी नंबर होते हैं। तुमने तो कह दिया भैया हमें पता लग गया रियल नंबर, आप ही कह रहे हो ना नंबर लाइन के सारे नंबर रियल नंबर है, तुमने कह दिया हमें पता है सारे नंबर रियल नंबर, ये सारे नंबर रियल नंबर ही हैं। तो तुम्हें कहाँ पता था आधे बच्चों को 1 2 3 डिवाइड में लिखा जा सकता है, इन्हें रैशनल नंबर भी कहते हैं, यानी सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। अच्छा, 0 और 1 के बीच में डेसिमल नंबर मिलेंगे हमें। डेसिमल नंबर मान लो मैं एग्जांपल डालूं, 0 और 1 के बीच में 0.2 मिल सकता है मेरे को, या 0.22 भी मिल सकता है, या 0.3 बारी 2 लिख दूं मिल सकता है। मैं यहाँ अपना जो कहना चाह रहा हूं उस बात के लिए नीचे एग्जांपल लिख रहा हूं।
0.2 नंबर लाइन पे है, 0.22 नंबर लाइन पे है, 222 नंबर लाइन पे है। बच्चा कहेगा भैया करना क्या चाह रहे हो, 4 बारी दो। ये सारे डेसिमल नंबर है, इनका नाम कुछ होता है, कोई नाम बताओ मेरे को, इनको किस नाम से बोलते हैं? नंबर है ठीक है, डेसिमल नंबर है ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सर नहीं, डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहे हैं, डेसिमल 1 डिजिट बाद खत्म हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बाद खत्म हो रहा है ना, 3 डिजिट बाद खत्म हो गया, 4 डिजिट बाद खत्म हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या ये भी नंबर लाइन पे हैं सारे नंबर? ठीक है ना, ये भी नंबर लाइन पे है तो ये भी रियल नंबर, नंबर लाइन का हर नंबर रियल नंबर है। लेकिन इसको ध्यान से देख के बताओ, क्या आप इसे डिवाइड फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो क्या? 1 डिजिट बाद डेसिमल हटाओगे तो 1 के साथ 1 0, 2 डिजिट बाद डेसिमल हटाओगे तो 1 के साथ नीचे 2 0, 3 डिजिट बाद हटाओगे तो 3 0। यानी क्या समझ में आ रहा है आपको? सर जो सारे कंप्लीट नंबर है नंबर लाइन पे, वो है वो रियल नंबर, माना आपकी बात, लेकिन ये सब डिवाइड में लिख सकते थे हम, तो ये रैशनल नंबर भी है। अच्छा डेसिमल नंबर हमने लिया, फिर दूसरा कुछ लिया, 0 और 1 के बीच में डेसिमल नंबर है टर्मिनेट होने वाले, टर्मिनेट होने वालों को भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल लिख सकते हैं, ये रैशनल है, ये भी नंबर लाइन पे, इन्हें भी क्या कहेंगे हम? रियल नंबर। मैं अगली बात अपना लेके चलता हूं आपको। मैंने बोला इसी नंबर लाइन पे ध्यान से देखिएगा, 0.333 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल नंबर या नहीं हो रहे? ये डेसिमल के बाद खत्म तो नहीं हो रहे सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इसे तो हम 9th में सर सीख के आए हैं, 0.3 बार लिखते हैं, 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार बार आ रहा है तो क्या लगा दो? बार। ठीक है, और इसे रैशनल लिखें तो क्या आएगी इसकी रैशनल वैल्यू? ये मेरा सिलेबस नहीं है, लेकिन आप इंटेलिजेंट बच्चे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। इतने बड़े बच्चे, इतनी तारीफ सुनी है तो कुछ तो बेटर करो। मैंने इसलिए पूछा, आप पक्का जवाब दोगे, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि आप जवाब सही नहीं दोगे। हाँ जी ठीक है, तो देखो कंपटीशन इसे कहते हैं। अब आपको आग लगेगी, भैया मैं 90+ लेती थी, मेरे को नहीं पता थी, छोटी सी बात, और दूसरा बच्चा फटाक से बोल गया। इस बार इसके रीजन पे मत जाना बच्चों, अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो डेसिमल नंबर है रिपीट होते हैं, तो 9th में एक मेथड सीखा था हमने, जिससे हम इसे डिवाइड में लिख लेते थे। कैसे आएगा भूले पड़े हो तो अभी के लिए भूले रहने देना, लेकिन रिपीटिंग वाले बस ये ध्यान देना हम डिवाइड में लिख सकते हैं। वो एक कोई ट्रिक होती थी ना, मैं उसको याद नहीं दिलाना चाह रहा, मेरा सिलेबस नहीं है कि 3 के ऊपर बार बार 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 बार बार आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देते थे? x। फिर सिंगल डिजिट का रिकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करा देते थे, ऐसा कुछ। ये मेरा 10th का मैथ्स है नहीं, मैं अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा आपको। फिर इसमें इसे माइनस कर देते थे, 10x - x क्या हो जाता था? 9x। ये डेसिमल के बाद की सारी 3 सेम में कट जाती थी, 3 - 0 3, और x की वैल्यू निकालते थे तो क्या आ जाती थी? 3/9। अभी बिना कैंसिल करे बोलो 3/9। मैं कह रहा हूँ कैसे हुआ जाने दो, वो नहीं पढ़ना अभी, बस इतना ध्यान दो, जो डेसिमल के बाद रिकरिंग वाले नंबर है, रिपीटिंग वाले नंबर है, उन्हें भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं। यानी वो भी कौन से हुए? यानी नंबर लाइन के सारे नंबर अगर रियल नंबर है तो नंबर लाइन पे जितने कंप्लीट नंबर हैं वो भी रैशनल है, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट होते हैं वो भी रैशनल है, जो रिपीटिंग वाले कोई भी रिपीटिंग वाला ध्यान से देखना, वो भी किसी ना किसी ट्रिक से रैशनल। यानी सारे रैशनल नंबर क्या हुए बच्चों? रियल नंबर, नंबर लाइन पे तो है। तो यानी मेरे को तो आपको ये पढ़ाना चाहिए बच्चों, जितने रैशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पक्का नंबर लाइन पे रैशनल नंबर के अलावा कुछ और होता है? सर बस कुछ ही नंबर बचे, जैसे 0 और 1 के बीच में ही सर 0.1 2 3 5 4 2 3 4 6 7 सर चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं कर रहा। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब बताओ कोई भी ट्रिक पूरी दुनिया में किसी के पास है कि इसे डिवाइड में लिख पाए? टर्मिनेट हो रहा हो, क्योंकि आप गिन लेते हो 1 डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ तो 1 के साथ एक ही 0 लगानी है, डिवाइड में बन जाता है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा हो तो कोई और ट्रिक बन जाती है जिससे डिवाइड में बन जाता है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ना रिपीट हो रहा ना टर्मिनेट हो रहा, हम इसे डिवाइड में कभी लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? दुनिया में आज तक या कभी भी इसे कोई भी डिवाइड में नहीं लिख पाएगा, ये p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकेंगे। इन्हें क्या बोलना पड़ेगा हमें? इरेशनल नंबर। ये डिवाइड में नहीं लिखे जा सकते, यानी ये रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं होने को ही क्या कहते हैं? तो बोलो, आमिर खान ने हमें बताया नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं बच्चे सबको रियल नंबर कहते हैं।
हमने बात सुन ली, समझ भी लिया, हमें लगा आ गया, लेकिन हम अंदर जाके देखे सारे कंप्लीट नंबर डिवाइड में लिख सकते हैं, सारे टर्मिनेटिंग डिवाइड में लिख सकते हैं, सारे रिपीटिंग डिवाइड में लिख सकते हैं, रैशनल कहते हैं इन्हें। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिन्हें हम डिवाइड में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो इरेशनल है, यही नंबर है नंबर लाइन पे। तो यानी या तो नंबर लाइन के सारे नंबर रियल नंबर है, या रैशनल और इरेशनल को मिला के जो नंबर बनेंगे वो भी क्या है, समझ में आ गई रियल नंबर की डेफिनेशन? सबको कहानी क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखिए, पहली डेफिनेशन, ऊपर हेडिंग लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए, रियल नंबर। रियल नंबर definition, all numbers on number line, all numbers on number line are real numbers. किसी का कभी भी मेरा कुछ भी बोलते हुए कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आपने पूछना जरूर है, उसे आगे जाने मत देना, ठीक है? और करके लिखो अब बेटर डेफिनेशन या बुकिश डेफिनेशन, और collection of all rational and irrational number numbers are real numbers. Collection of all rational number and irrational numbers are real numbers. सर क्या मेरे पेपर में एग्जाम में डेफिनेशन आती है? नहीं आती है, ठीक है? तो सर डेफिनेशन पढ़नी ही नहीं चाहिए? नहीं, जरूर पढ़नी चाहिए, समझ होनी चाहिए। एमसीक्यू आपको पता है 18 एमसीक्यू डायरेक्ट है और 19-20 असर्शन रीजन, 20 तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसमें डेफिनेशन से रिलेटेड घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। एक बात समझ लेना, 10th मैथ्स का पेपर पिछले 30 साल में इतना मैटर कभी नहीं हुआ जितना नए सिलेबस में हो चुका है। जो अभी लास्ट पेपर गया है पिछले 30-35 साल का, जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है, सबसे बेस्ट पेपर आया है, जबरदस्त, ठीक है? और उन बच्चों के लिए बड़ा आसान था जो समझ के करके गए, और जो रट रट के क्वेश्चन करके गए बस यही 4 क्वेश्चन कर लो, वो तो बिल्कुल ही हिल गया उनका पेपर, ठीक है? समझ के कर रहे हो तो दोबारा समझो एक बार, रियल नंबर किसे कहते हैं? सर नंबर लाइन के सारे नंबर क्या है? रियल। और इन सारे नंबरों में बहुत सारों को हम डिवाइड में लिख पाते हैं और बहुत सारों को हम डिवाइड में नहीं लिख पाते। डिवाइड वाले रैशनल और जो डिवाइड में नहीं लिख पाए रैशनल, तो रैशनल इरेशनल सब मिला लो तो ही नंबर लाइन के सारे नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो सर क्या इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रियल नंबर के मतलब से? कोई नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं एनसीईआरटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं है, ठीक है भैया? बस डेफिनेशन से घुमा फिरा के हम एमसीक्यू बनाना चाहें तो बनाएं। अगली बात मैं बोलूं भैया, उसके लिए आपको इसको तो नहीं, देखो आप बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। आप आए हो मेरे से 10th पढ़ने, मैं पहले आपको 6th क्लास पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। आप में से कितने बच्चे जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर पूरा हाथ खड़ा कर दो, बहुत पता आपको, ठीक है? मैं याद दिला देता हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे वीक को भी पता है सर, वो नंबर जो अपनी टेबल से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? आकाश। आकाश कौन है बच्चे? आकाश। दोबारा से प्राइम नंबर क्या होता है तो आपको पता है ना। देखिए मेरे साथ पढ़ने में एक चीज और होगी, ठीक है? आप बहुत कुछ जानते हो, ठीक है? मेरे को भी पता है कि बच्चों को ये पता है, लेकिन मेरे को ये पता है, पता तो है लेकिन अधूरा है और इनकरेक्ट है, ठीक है भैया? तो वो मेरे को ही ठीक करके देना है। तो पहले मैं आपसे, जो आपको पता है, ये किताब तो यही कह रही है आपकी, सर आज 6 से 9 तक की किताबों में हम सब पढ़ के आए हैं, वो हर नंबर प्राइम है जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से, और किसी से डिवाइड उसे याद करो बच्चों, सारे याद करो जो आप पढ़ के आए हो। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, आप माइंड में ही चेक कर लेते हो, भैया ये प्राइम है ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है और किसी से, इसलिए प्राइम नंबर है। यहाँ तक तो पता है ना आप लोगों को? तो पहला प्राइम नंबर बताओ, पहला नहीं 1, तो डेफिनेशन पढ़ी है उससे चेक करो ना आप, ठीक है? आप रटे हुए पढ़ना, जब किसी बुक में 2 लिखा रहने दो, बुक गलत हो सकती है, डेफिनेशन गलत नहीं, हम तो डेफिनेशन से चेक करेंगे, हम अपनी मैथ बनाएंगे भाई, हम किसी किताब की नहीं मानेंगे, हम मानेंगे जो हमें समझ में आया। हमें समझ में ये आया 6 से 9 तक जो नंबर अपने आप से डिवाइड हुआ हो, 1 अपने आप से होता है डिवाइड, और उसके अलावा किससे हो? तो 1 तो अपने आप खुद ही 1 है, 1 से तो हो ही रहा है वो, और किसी से डिवाइड या और किसी से नहीं हो रहा डिवाइड, तो इसे क्या होना चाहिए? प्राइम। नहीं होना तो प्राइम चाहिए ना, आप नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोल रहे हो बाद में। प्राइम की डेफिनेशन फेल हो रही है क्या इस पे? नहीं हो रही ना फेल,
ये तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है और किसी से तो नहीं हो रहा ना, तो इसे लग तो रहा है ना ये प्राइम होना चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं भी जानता हूँ किताब गलत नहीं लिखी होगी, ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट ही है, मना नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उस बात को मत जाओ भी, किताबों में मत जाओ आप, अभी जाओ डेफिनेशन, ये अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है और किसी से डिवाइड, यानी हमें क्या लग रहा है ये प्राइम है, जबकि ये प्राइम नहीं होता। कौन बताएगा ये प्राइम क्यों नहीं है? किताब में लिखा, ये मत कहना किताब में लिखा, वो नहीं मानूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बताइए। परफेक्ट। जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन 6 से 9 तक की किताब में लिखी है उसमें खोट है, उसमें एक कमी है, आपने पढ़ी नहीं, वैसे वो कमी ठीक करते हैं, डेफिनेशन यही लिखते हैं जो मैंने बोली, और लास्ट में ब्रैकेट में लिखते हैं 1 को चेक मत करना, 1 को छोड़ के इस डेफिनेशन से जो मर्जी नंबर चेक कर लो ठीक निकला आएगा, 1 को नहीं चेक करना, ठीक है। तो लास्ट में लिखा होता है एक्सक्लूडिंग 1 ब्रैकेट में, हर डेफिनेशन के साथ, अगर अच्छी किताब है तो। जैसे कि 1 मिनट में क्या कहना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है और किसी से तो नहीं हो रहा ना, प्राइम है। 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है और किसी से तो नहीं हो रहा, प्राइम है। सब तो ठीक पता लग रहा है, तो 1 भी तो अपने आप से हो रहा है और 1 से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा, मेरे को तो प्राइम ये भी लग रहा है, लेकिन किताब ने मेरे को उस डेफिनेशन में ब्रैकेट में क्या लिखा, 1 को चेक नहीं करना है। ये जबरदस्ती होगी भाई, क्यों नहीं करे, तुम्हारी डेफिनेशन में कमी है क्या? तो अब उस डेफिनेशन को दिमाग से निकाल दो, पढ़ी थी ठीक ही होगी, अच्छी डेफिनेशन। अभी हमें एक बच्चे ने बताई कि सर भैया वो नंबर प्राइम नंबर है जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, 2 में दोनों बातें आएंगी, वो अपने आप से अलग डिवाइड होना चाहिए और 1 से अलग, वो अपने आप से अलग डिवाइड होना चाहिए, 1 से अलग, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नंबर जिनके 2 फैक्टर है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन जल्दबाजी मत करना, अभी आपको मतलब एक बच्चे के 100 में से 40 नंबर आते हैं और एक बच्चे के 100 में से 90 प्लस आते हैं, चाहे 100 आए, इन दोनों में कितना फर्क है? सिर्फ मैथ्स की 10-20 बातें नहीं पता इस 40 वाले को, और 90 वाले को बस 10-20, कोई 100-200 बातें नहीं कर रहा, 10-20 बातें पता है, इतना ही फर्क है। तो अगर आप 90 प्लस वालों में जाना चाह रहे हो तो अपने बेसिक ठीक करना मेरे साथ। शुरू में क्वेश्चनों की काउंटिंग मत सोचना कि यार आज 2 क्लास हो गई, क्वेश्चन तो एक भी नहीं कराया इन्होंने, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम्हारे नंबर कहाँ बनते हैं और कहाँ कटते हैं। आप में से कितने बच्चे, मैं प्राइम को बीच में छोड़ दिया, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, फैक्टर और मल्टीपल, वर्ड का मतलब समझते हैं, हैंड रेज कर दो। फैक्टर और मल्टीपल, जैसे 4 के फैक्टर या 4 के मल्टीपल, पहले बताओ ये 2 अलग वर्ड है या एक ही वर्ड को अलग अलग नामों से बोल रहे हैं? ये कौन कह रहा है ये अलग अलग वर्ड है? ये मैथ्स किसको आती है? अच्छा, मैं ना बहुत बड़ा नाटकबाज हूँ, मैं गलत बात को सही, सही बात को गलत, कुछ भी कर देता हूँ। शुरू में ऐसे करता हूँ जैसे तुम तो सही होंगे बिल्कुल, मैं ऐसे नाटक कर दूंगा, आपको लगेगा यार मैं तो गलत हूँ, तो आप डर जाओगे। डरना मत, जो आपको पता है वहाँ टिके रहना, ठीक है भैया। कौन कह रहा भाई ये एक ही वर्ड है? कौन कह रहा है ये अलग अलग है? चलो, तो अपनी बात डर क्यों गए? तो मैंने नाटक किया। तो कौन कह रहे हैं अलग अलग वर्ड है? सर मतलब भी पता, हाथ खड़े करो, ठीक है। पहली बात, बहुत सारे बच्चे जब हमारी मैथ स्लो चल रही होती है, हम अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, कोशिश हम कर रहे होते हैं, हमें वेक्टर भी एक ही बात लगती है, मल्टीपल भी एक ही बात लगती है, ये एक ही बात नहीं है, इसको ठीक करो। 10th मैथ्स के सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके स्कूल टॉपर नहीं निकालेंगे और आप नॉर्मल होते हुए निकालोगे, सिर्फ 2 वर्ड समझ में आने से हो जाएंगे कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 4, जिसका मैथ सबसे वीक है वो भी बहुत अच्छा कर सकता है, पूरा विश्वास रखना अपने ऊपर और हमारे ऊपर, ठीक है। बस समझने की कोशिश करना, और ना समझ में आए तो मेरे को अभी कह देना। 4 के फैक्टर क्या है? जो 4 को डिवाइड करे। किसी भी नंबर के फैक्टर क्या है? जो उसको डिवाइड करे। फैक्टर मतलब टुकड़े, मान लो इसके टुकड़े करने हैं जो इसको डिवाइड कर पाए। 4 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है? 1, सारा बोल रहे शुरू से सारे बोल रहे हैं। 1, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, तो 4 के फैक्टर हुए 1, 2 और 4। 4 के मल्टीपल क्या है? जो 4 को डिवाइड करे नहीं, जो 4 से डिवाइड हो, जो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24 चलता रहे, ये इनफाइनाइट तक भागेगा। तो बोलो फैक्टर मल्टीपल सेम बात हो गई क्या? फैक्टर हो गए जो 4 को डिवाइड करे और मल्टीपल हो गए जो 4 से डिवाइड हो, ठीक है। देखिए ये बात शुरू में जब पहली बारी में किसी भी बच्चे को पढ़ा लूँ, बड़ा नॉर्मल मानता है, बोलता है सही है सर, थोड़ा बहुत इधर उधर बोलने में हो जाता है, पढ़ा तो हमने भी, हमें पता है। इसको छोटा मत मानना चाहे आप 100 में से 100 नंबर लेते हो,
जब आपको पूरा चैप्टर मेरे से भी समझ में आ जाएगा, आपको स्कूल से भी अपने बहुत बढ़िया टीचर से भी समझ में आ जाएगा, और आप भी बहुत बढ़िया बच्चे हो, तीनों में कोई कमी नहीं है, तब भी मैं आपको 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर के बोल दूंगा जो आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आप इन 2 वर्ड को भूल चुके होंगे। ठीक है, तो एक नोट पहले ये बनाओ एग्जाम्पल से ऐसे ही कि 4 के फैक्टर किसे कहते हैं और 4 के मल्टीपल किसे। मैं बाद में 2-3 घंटे पढ़ा दूं, मैं प्रूफ कर दूंगा कि फैक्टर मल्टीपल की इतनी बात तुमने ढंग से नहीं समझी, इसलिए तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया। कुछ पूछना है फैक्टर में या मल्टीपल में? सिर्फ एग्जाम्पल से लिख लो, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे अभी कोई भी, एग्जाम्पल से ही दिख रहा है। 4 के फैक्टर जो 4 को डिवाइड कर दे, विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर, ठीक है भैया, और 4 के मल्टीपल विच कैन डिवाइड बाय द गिवन नंबर। सिंपल। लेकिन मैं आपकी तरफ बैठ के पढ़ रहा हूँ तो इतनी छोटी बात है, पता नहीं क्या खास निकलेगा इसके अंदर। फैक्टर मुझे पता है 4 के, जो 4 को डिवाइड कर दे, मल्टीपल मुझे पता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है जी। लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ बच्चों, एक बारी देखिए मैथ्स इतना ही आसान है, और ये सब पता है नहीं पता तो मैंने भी ध्यान दिया, मेरे को पता लग गया, तो ऐसा कर करके आप 100 में से 100 ले जाओगे। मेरे को एक बारी प्लस के कंप्लीट नंबर, जिन्हें नेचुरल नंबर भी हम कहते हैं, प्लस के कंप्लीट नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। तो मेरे को एक बारी नंबर बोलने शुरू करना, आपकी गिनती, आपकी काउंटिंग नंबर सिस्टम प्लस का कैसे चलता है? 1 2 3 4, कहाँ तक जाता है ये? अब इसमें हम एक खेल खेलते हैं आपके साथ, एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। मैं ना हर एक नंबर लिखूंगा टर्न वाइज टर्न, आप मेरे को उसके फैक्टर बताते रहना, बात मल्टीपल की नहीं कर रहे हैं, उसके फैक्टर, यानी वो किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 1 किस से डिवाइड हो सकता है? 1 के फैक्टर और फैक्टर्स आ गए 1, 2 1 और 2 3, 1 2 3 4, 1 2 4 5, 1 5 6, 1 2 3 6। अरे थोड़ी स्पीड दिखाओ ना। 2 कहाँ से आया? मैं तो लिखा ही नहीं था, अपने आप ही आ गया। 7 1 7, अब रुक जाओ सारे। 8 किस किस से डिवाइड होगा? 1 2 4 बस, और 8। 9 किस किस से डिवाइड होगा? 1 3 9। 10 किस किस से डिवाइड होगा? 1 2 5 10, ठीक है। अच्छा फैक्टर क्लियर है सब, ठीक है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ बताना, जैसे 2 के कितने फैक्टर हैं? 2। 3 के कितने फैक्टर हैं? 5 के कितने फैक्टर हैं? 7 के कितने फैक्टर हैं? और आगे एक ले लेते हैं, जैसे 11, 1 और 11। 11 के कितने फैक्टर हैं? और बच्चों जिन नंबरों के एग्जैक्टली 2 फैक्टर उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अगर एक रफ नोट बनाऊं जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी कुछ मत लिखो, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो उस नंबर को हम हमेशा क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ये क्लियर है? पहले समझो, मत लिखिए, सारे सामने देखते रहो, ठीक है। वो नंबर जो अपनी टेबल से डिवाइड होता है, जो अपनी टेबल से डिवाइड होता है और 1 से होता है और किसी से नहीं होता, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। हम सबको पता था, हमने आज भी यही पढ़ा, ठीक ही है डेफिनेशन, लेकिन हमने एक और नई डेफिनेशन पढ़ी, जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर। इसमें भी वही बात आ रही है, अपने आप पर 1 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। येलो कलर येलो से मिला लेना। सर चलो ये बात तो हो गई, लेकिन सर नंबर तो आपके बहुत सारे हैं, सबके तो 2 ही फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे सर ऐसे नंबर हैं। किसी बच्चे ने कहा जैसे 4, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है सर। 6, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 4 हैं, 3 है, 2 से ज्यादा है सर। 8 के 2 से ज्यादा है, 9 के 2 से ज्यादा है, 10 के, और आगे ऐसे चलता रहेगा। बहुत नंबर है सर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। इनका भी कोई नाम है क्या? डेफिनेटली इन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अच्छा सभी मेरे पास आज पहली बार ही आए हैं, मैथ्स कैसा मैं पढ़ाऊंगा वो तो आप 2-4 दिन में आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन राइटिंग मेरी जितनी गंदी हो सकती है उससे भी ज्यादा गंदी है। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा लिखता है ना, उससे भी गंदा लिखता हूँ मैं। तो कहीं कोई दिक्कत राइटिंग से रिलेटेड आ जाए तो बोल पूछ लेना, मैं पढ़ के बता दूंगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। मतलब ये मेरा बेस्ट एफर्ट है। थोड़ी देर बाद मैं जैसा लिखता हूँ वैसे लिखने पे आऊंगा तो बिल्कुल ही गेम बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो राइटिंग पे जिसको समस्या बने वो पूछ लेना। कंपोजिट नंबर सर जिसके फैक्टर क्या हो, क्या डेफिनेशन लिखाओगे? इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स
आर अभी ऐसे छोटे में लिखते हैं आर ग्रेटर देन 2, फैक्टर 2 से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में इन 11 नंबरों में आता है तो बता दो। क्वेश्चन पर हाथ है, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। देखिए आप इंटेलिजेंट खाली आंसर बोल सकते हो बहुत अच्छा, उससे नहीं बनते। मेरी नज़र में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे वो हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैं उन्हें सबसे इंटेलिजेंट मानता हूँ। भाई ये जबरदस्त बच्चा है, इसको पूछना आता है, इसको सोचना आता है। सर जैसे 2 या 2 से बड़े नंबरों में हमने आगे सोचना शुरू किया, किसी के 2 फैक्टर निकले वो प्राइम है, किसी के 2 से ज्यादा फैक्टर मिले वो कंपोजिट है। तो 1 के कितने फैक्टर है भाई? ना तो इसके 2 फैक्टर है, ना ही इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए, जो हमें इस बच्चे ने शुरू में ही बता दिया था। सर ना तो इसके 2 फैक्टर है, ना यानी ये प्राइम नहीं है, और ना इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी ये कंपोजिट भी नहीं है। तो फिर इसका और कोई नाम तो है नहीं। हमने कहा ह्यूमन बीइंग में एक खास नेचर पूरी हो जाए तो मेल कहेंगे, एक खास नेचर पूरी हो जाए तो फीमेल कहेंगे, और जिनमें दोनों ही नेचर नहीं है उसको ना ही मेल ना ही फीमेल कहेंगे। तो नाम नहीं है इनके लिए हमारे पास कोई। तो क्या बोलेंगे हम इन्हें? बोलो, ना तो 2 वेक्टर है, ना 2 से ज्यादा है, ना तो ये प्राइम है, ना कंपोजिट है। तो 1 भैया सिर्फ एक ही नंबर है, पूरे नंबर सिस्टम में एक ही नंबर मेरे पास है, जिसे मुझे क्या कहना पड़ता है? ना तो ये प्राइम है ना ही ये। तो क्या बोलेंगे? नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आप ये नोट बनाओ, डेफिनेशन में इसके बाद लिखवाऊंगा, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। शॉर्ट नोट ही बनाओ, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखवाते हैं। ऐसे ही नंबर सिस्टम लिखिए 1 to 10 11 तक। फिर ऐसी फैक्टर टेबल बनाइए, एक बिल्कुल ऐसी फैक्टर टेबल बनाइए जिसमें आप सोचिए कि जिन जिन नंबरों के 2-2 फैक्टर है, ऐसे एक मार्क दीजिए, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही छोटा सा डेफिनेशन, प्राइम नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं तो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, कंपोजिट नंबर सोचिए, उनको अलग मार्क दीजिए, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट नंबर। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि इजी लगे मैं सबको। इसमें पैराग्राफ लिखवा दूंगा, मुश्किल बन जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलता है। हमने तो बस शुरू के 11 नंबर लेके ही उससे समझ लिया प्राइम किसे कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं, और कौन सा नंबर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। किसी को कोई कंफ्यूजन? हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था एक ही चीज तुमको बेटर करेगी, वो है क्वेश्चनिंग। ठीक है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप पूछ लेना, कोई भी चीज दिमाग में आती हो पूछ लेना। ये मत सोचना तुम्हारा क्वेश्चन फालतू है, और ये मत सोचना कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है। पिछली वाली स्लाइड दिखाऊं? कहाँ था? फर्स्ट स्लाइड गई मेरे पास से ना, ये फर्स्ट ही दिख रही है। इससे पहले थी एक रियल नंबर वाली, हो गई डिलीट। आप पूछ लो ना। वो भी इनफाइन है। हाँ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, यही नहीं हो सकता। जैसे कि मैं तो एक डेसिमल नंबर कह रहा हूँ, एक बच्चे का एक छोटा सा क्वेश्चन आया है पहले टॉपिक से, सारे आ जाना, कि इस बच्चे ने कहा, आपने कहा डेसिमल के बाद कोई नंबर हम लिख रहे हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, और ये चलता जा रहा है, तो क्या हम इसे डिवाइड में लिख पाएंगे? तो इसने कहा सर लिख सकते हैं ना, एक तरीका बन जाएगा इसको डिवाइड में लिखने का। और फिर आप तो कह रहे हो डिवाइड में नहीं लिख सकते, इरेशनल हुआ। इस बच्चे ने दिमाग चला के बोला सर डिवाइड में लिख सकते। मैंने कहा कैसे बता? बोले डेसिमल हटाया, 1 तो लिख ही सकते हो, चलो जो रटाया जाता है हमें। अब जितने डिजिट बाद डेसिमल हो गिन के 0 ही तो लिखना होता है। अब हम ये गिन नहीं पा रहे, तो 0 0 और डॉट करके दिखा देते हैं, तो बन गया ये रैशनल। तो मैंने आपको कहा था, आपको ध्यान हो कि आप रैशनल को अच्छे से नहीं जानते, कहा था बीच में। क्या मैंने बीच में जब रैशनल आपको कहा कि रैशनल p/q फॉर्म का नंबर होता है जिसमें q 0 नहीं है, तब मैंने एक सेंटेंस बड़ी जल्दी में बोला था
अभी मैं इसे जल्दी में बता रहा हूँ, अब पूरा समझो। रैशनल नंबर जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ p भी एक इंटीजर, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, और q भी एक सिंगल यूनिक अकेला इंटीजर कंप्लीट नंबर होना चाहिए। वो जो मर्जी चलता हुआ जैसा मर्जी नहीं हो सकता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए तो बनता है ये रैशनल नंबर। तो क्या ये कोई एक कंप्लीट नंबर आप बोल सकते हो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो, तो फिर ये रैशनल हुआ ही नहीं। कहानी क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया। ऐसे आप देखिए क्वेश्चन आते हैं, आप सोचने जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। अब और बोलो बस। लेकिन जीरो किसी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, जैसे 1 0 10। ठीक है, अभी आप इसे बेटर कर पाओगे अपने क्वेश्चन को थोड़ी देर में। दोबारा घुमा के पूछना कुछ। हाँ? बढ़ो आगे, नेक्स्ट देखते रहना। प्राइम नंबर की एक बारी डेफिनेशन भी लिख दो बच्चों, लिखो फटाफट से। प्राइम नंबर if number of factors of a given number, if number of factors of a given number are two, then this given number is prime number. If number of factors of a given number are 2, then this given number is a prime number. Simple. Number of factors. मैंने क्या बोला, आप सिर्फ लैंग्वेज पे मत रह जाना भैया कि मैंने एक लाइन बोली आपने सुन के जबरदस्ती लिख ली। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी गिवन नंबर के फैक्टर अगर 2 बने तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैंने लिखवा दी। और अगर किसी गिवन नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा बने तो लिखो अगली डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स of a given number of factors of a given number are more than 2, then this given number is called as composite number. If number of factors of a given number are more than 2, then this given number is called as composite number. ठीक है, सामने देखिए, छोटी सी गेम खेल लेते हैं आपके साथ, थोड़ा बोर से हो गए होंगे। नंबर लिखने आते हैं? बोलो जल्दी से। 10वीं के बच्चे तो बड़े तेज होते हैं आजकल। मैं अभी यहाँ से हट जाऊँ, देखो क्या शोर मच जाएगा क्लास में। हाँ, जैसे मैं बोलूँ, अच्छा कुछ को पता होगी ये बात जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैथ से अलग है, सिर्फ मजेदार क्वेश्चन है लेकिन मैथ्स वाला नहीं है ना। जैसे यूट्यूब शॉर्ट बनती है ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो कुछ को पता होगा, वो सीक्रेट रिवील मत करना, ठीक है भैया? और ना चुप से बैठना अगर आंसर पता हो तो। जैसे मैंने कहा 11, लिख दोगे? मैंने कहा 79, बोलो लिख दोगे? और मैं हिंदी में बातें करूं तो 69, 89, फिर कौन लिख देगा बताओ? लिख दोगे? इतनी हिंदी भी आती है आपको? आजकल नहीं आती बच्चों को। मैं इंग्लिश में ही बोलता हूं। मैं आपको 3 नंबर बोलूंगा, आप पहला नंबर लिख दोगे, दूसरा लिख दोगे, तीसरा आप में से कोई नहीं लिख पाएगा। पहला लिखिए, रफ साइड में ऐसे ही लिखो, लास्ट पेज पे लिख लेना, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये ऐसे ही मजे करने वाला हो गया, ठीक है? वहां बोलियो मत भाई, तेरे को पता है। पहला नंबर 39, सब सही लिखोगे, देखो जल्दी से लिख दो 39। सेकेंड नंबर 69 लिखो, इसमें क्या ही है? 69 तो कैसे मना कर सकते हो, नहीं आता। हिंदी में नहीं लिखना, 69 न्यूमेरिकल लिखना है, 39 न्यूमेरिकल लिखना है, ऐसे लिखना है। ऐसे लिख दो तो मैं मान जाऊंगा तुम बहुत ही बढ़िया बच्चे हो। आखिरी नंबर ये नहीं लिख पाओगे आप। जिसको पता है वो कुछ मत कहना भाई। 11,1111 लिख के दिखा दो, मान जाओ।
11,000 देखो ये मेरा टॉपर है, ये टॉपर है किसी स्कूल की लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चलता रहता है। इसने 11,000 1111 में 4 बार एक लिख दिया है। दिस इज 1111, आई एम सेइंग 11,000 1111। 11,1111 लिख के दिखा दो, मान जाऊंगा। हिंदी में बात कर रहे हो तो 11,1111 लिखो, कोई भी लिख सकता है। कितने मन लिखे बताओ? 5 बारी 1 लिखो तो हो जाएगा। बच्चा कह रहा है भैया 4 बारी नहीं लिखो, 5 बारी लिखो। पढ़ो ये क्या है, 1,11,111। आई एम सेइंग 11,1111। एक नंबर नहीं लिख पा रहे आप। जिसको पता है वो बता दो, सीक्रेट पता है जिसको, पहले से पता था। पहले से नहीं पता था तो आप नहीं लिख पाओगे। चलिए आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, लेकिन अभी मैं ही सीक्रेट खोलूंगा। लिखा कितनी बारी 1 लिखूं, क्या बताऊं? अच्छा, घर जाके अपने मम्मी से, पापा से, किसी फ्रेंड से, किसी से भी खेल लेना। भाई तेरे को बहुत मैथ्स आता है? बोला हाँ आता है। नंबर लिख के दिखा दे, मान जाऊंगा। अब जो भी लिखे, 4 बारी 1, 5 बारी 1, 3 बारी 1, बोल पढ़ के देख ले। बना क्या 11,1111? कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं बोल ही गलत रहा हूं, अब सही लिखोगे कैसे? मैंने नंबर ही सही नहीं बोला और आपको पकड़ भी नहीं आया। तरीका है लिखने का, ठीक है, लेकिन पहले समझो। 11,000 में 1000 डिजिट वाला नंबर है, जानते हो ना? यूनिट 100, सॉरी यूनिट 10, 100, 1000। 1000 वाला डिजिट है 11,000। 1100 में भी 1000 वाला डिजिट है। 1000 वाला डिजिट अपन कितनी बारी बोल रहे हैं? तो लिखा तो वो इसी प्लेस पे जाता है, और बोल दिया 2 बारी। तो 11,000 फिर बोलेगा 1100, फिर वो बोलेगा 11 बोले, लिख दिया। अब वो कोमा लगा के ठीक से पढ़ेगा, ये तो 1 लाख बन गया। ठीक है भैया, तो लिख ही नहीं पाएगा, जो मर्जी हो। तो बोलना भैया नहीं आता, तेरे बस की बात नहीं है, दोबारा सीखना है। ठीक है, वो बोलेगा भाई तूने क्वेश्चन बोला, तू तो लिख के दिखा दे। कुछ भी नहीं है, लो मैं लिख रहा हूँ ना, 11,000 1100 11 इट इज इक्वल 12,111। बन गई बात? कहानी क्लियर है? चलो जाके एक शॉर्ट वीडियो बना देना। बढ़िया बनेगी, और क्या पता वायरल भी हो जाए। करें आगे बढ़े। एक और गेम, ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, ये मेरे 10th सिलेबस से रिलेटेड है, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया। प्राइम नंबर पूरा बैच मिलके खेल लेगा फटाफट से, इसका हमें बेनिफिट भी होगा। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ठीक है, 1 से 11 तक अभी अभी हमने बोले थे। पहला प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलो पहले, 2। नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट, ठीक है। या तो तुम सारे मिलकर शेर हो, या मैं अकेला शेर हूं, किसमें दम है ये देख रहे हैं आप। प्राइम नंबर अब 7 के आगे बोलना शुरू करो, और मैं भी बोलना शुरू करता हूं, देखते हैं जीतेगा कौन। इतने सारे बच्चे या एक अकेला बूढ़ा थका हुआ टीचर। ठीक है, ठीक है, आगे शुरू ट्राई जरूर करना है, बहुत सारे हो तुम जीत जाओगे। बच्चे नॉर्मली ये गेम जीत जाते हैं। 7 के बाद 11 के बाद 13, सब चीख के बोलेंगे, जो मन में है बैठना मत, गलत हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, गेम ही तो है। 13 के बाद अगला, 17 के बाद, 19 के बाद, 21 तो नहीं हुआ, 21 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 23 के बाद 27 नहीं हुआ, 27 9 3 था 27, 3 9 था 27, 29 के बाद, 31 के बाद, 33 तो 11 से और 3 से हो जाता है, 34 17 और 2 से हो जाता है, बस 37। ओके 37 नेक्स्ट, 39 3 से 13 से, 41 नेक्स्ट, 43 47 53 59 61 नेक्स्ट, 61 के आगे बोलो, 67 बहुत बढ़िया, आगे बोलो। अबे 67 के आगे 71 आगे, 79 आगे, 83 आगे, 89 आगे, आगे 89 4 तक बोलने बस। 91 7 से डिवाइड होता है, 13 7 था 91, गलत हो गया, चलो आगे। 93 3 से डिवाइड होता है, 97। 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर हैं, 11 से 20 तक 4 प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। आपने अभी कुछ नहीं ध्यान देना,
ये इसी साल प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बाद में जाके हमें पढ़ना होगा। ठीक है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से बोल दिया। ठीक है, अभी हमें बस इतना ध्यान देना है, प्राइम नंबर हो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो ना है प्राइम ना है कंपोजिट, वो क्या है 1। ठीक है भैया, अब इसने हमें एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसा लगेगा ये 6 के क्वेश्चन करा रहा है, जो 6 में भी हम ये खेल खेल में कर लेते थे, लेकिन इससे बड़ी मैथ्स बनेगी, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है भैया, सामने देखते रहो, कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा। एक रूल और मेरी इस क्लास का सुन लो, जब तक मैं लिख रहा हूं या बोल रहा हूं ऑनलाइन से ऑफलाइन तक कोई बच्चा नीचे नहीं देखेगा, सभी को सामने देखना है ऑलवेज और सुनते रहना है। ठीक है, ये भी हमारी एक गेम होती है, इस गेम के रूल भी सुन लेना। अगर मेरे बोलते हुए या मेरे लिखते हुए कोई बच्चा, कई बार क्या होता है आपको चीज आ गई, आपको ये भी आइडिया भैया ये बोलने जा रहा है, ठीक है, तो आप कहते हो मैं लिख ही लूँ, तो वहीं आप गेम में हार जाओगे। और गेम में हारते ही पीछे वाला बच्चा हाथ का ऐसे ऐसे सीधा हाथ होता है, ऐसे ना मारना, ऐसे कप बनाना और उसकी पीठ पे एक थप्पड़। ठीक है भैया, पीछे से थप्पड़ आ जाएगा। मेरे बोलते हुए पूरे साल किसी ने भी लिखा, हाँ जहाँ मैं रुका वहाँ आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि बैच बड़े होते हैं ना, तो बीच में कई बार आप शुरू में तो चलो आता है तब लिखने लगे, थोड़ी देर बाद यही नहीं पता होता, कई चीज़ें गायब हो जाती हैं जब टॉपिक अच्छे चल रहे होते हैं। तो पहले टीचर को ढंग से सुनिए, जब वो पूरा बोल लें तब रुक के आराम से अपने नोट्स बनाइए, टाइम पूरा दिया जाएगा आपको। यार कितनी छोटी बात है, 140 के प्राइम फैक्टर बोल रहा है बनाने को, मेरे को एक को भी नहीं सिखाना, अभी सारा बच्चा बना के बैठ जाएगा। लेकिन इसी में देखो मैं क्या सिखा सकता हूँ आपको। सबसे पहले बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है? प्राइम फैक्टर बनाने, और कोई फैक्टर नहीं बनाने, सिर्फ प्राइम। सबसे पहले ऑलवेज पहला रूल सुनना, ठीक है आपको पता है, बहुत कुछ पता है, लेकिन कई बार जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो कह रहे हैं भैया क्या फर्क पड़ता है, मान लो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है 2 से भी, मान लो मैं 5 से पहले डिवाइड कर दूं और 2 से बाद में कर दूं, फैक्टर तो वही बनेंगे ना, आगे पीछे होने से फर्क तो पड़ता नहीं है। तो बच्चा बोल रहा है मैं तो फिर जैसे मर्जी बनाता हूँ, और उसके शुरू के क्वेश्चन भी सारे ठीक हो रहे हैं। ठीक है भैया, आप 100 में 100 वाले बच्चे नहीं बन सकते, हम जो मशीनें बनाने आपको बैठे हैं वो आप नहीं बन सकते। इस रूल को अभी के लिए सुनना, जो मैं आपको कोई 10 घंटे बाद बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा था। आपको ऑलवेज जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे पहले सबसे छोटा ही बनाना है, पहले 2 से डिवाइड होता है तो 2 से ही करना है, ये नहीं कि पहले 5 से होता है तो 5 से कर दो। ये बात क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर बनाने हैं। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर में एक भयंकर शॉर्टकट बनाते हैं जो किसी को भी नहीं पता, कि अगर हम ऑर्डर में प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो किसी और चैप्टर में जाके एक शॉर्टकट बनता है। ये कहानी क्लियर है? खैर, तो सबसे पहले सर 2 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनको तकलीफ लगती है कि भैया ये कैसे पता लगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो कोई बड़ा सा नंबर लिखा हो, 140 छोड़ो, कोई बहुत ही बड़ा सा नंबर लिखा हो, तो भैया सिंपल सी बात है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होता है? एक बार रूल सुन लो, एक बार इस नंबर को छोड़ो, ये तो आप कर ही दोगे। मैं कह रहा हूँ पेपर हमारा उस दिन फंसता है जब उसने एक बड़ा नंबर दे दिया। तो सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। चलो कर लिया, कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, छोड़ो क्या आएगा उस बात को छोड़ो, मेरे शब्द सुनो। अब आपको इसके फिर आगे प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब किससे ट्राई करोगे 2 के बाद? क्यों वापस 2 से नहीं करोगे? अरे छोड़ना, मैंने तो कहा कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो पहले किससे ट्राई करोगे? 2 से। अच्छा 2 से नहीं हो रहा तो अब ये मान लो बहुत बड़ा नंबर है और 3 से डिवाइड करने में मे भी हो मे भी ना हो, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस किस को पता है? शॉर्टकट होता है ना, बात छोटी है, आपने 6 में सबने पढ़ी थी, अभी भूले हो तो याद कर लेना, ध्यान से याद कर लेना। जैसे मैंने कोई बड़ा सा नंबर लिख दिया, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सारे डिजिट को ऐड करना है। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। जैसे 9 + 9 बोलो, 18 + 8 26 + 1 27, डिजिट का सम 27, 27 3 से डिवाइड, तो ये 3 से डिवाइड होगा। यानी दोबारा हो, एक कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, सबसे पहले आप 2 से ट्राई करोगे, डिवाइड हो गया ठीक, ठीक है, उसके बाद कुछ और आ गया, 2 से डिवाइड हो रहा है ठीक, नहीं तो किससे ट्राई कर रहा है? आपने कहा 3 से। बड़ा नंबर आपने डिजिट ऐड करके चेक कर लेना, 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो ही जाएगा। मान लो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब किससे ट्राई करोगे? 2 और 3 की टर्न आ गई, तो 3 के बाद बारी किसकी आती है? 4। मान लो 3 से नहीं हो रहा, बिल्कुल पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो किससे ट्राई करना चाहिए? 5। 4 से नहीं, एक मिनट, मेरी और इसकी बात हो रही है, बीच में कोई नहीं आएगा। 4 से नहीं, क्यों? इवन है तो क्या फर्क पड़ गया? फैक्टर तो सारे बनाने हैं। नहीं बोला, अच्छा आपने, घबराना मत, मैं तो नाटक करता रहूंगा।
क्योंकि बच्चा कह रहा है भैया प्राइम फैक्टर बनाने हैं, मान लो मैं कह रहा हूं प्राइम फैक्टर की बात नहीं है, जो मर्जी फैक्टर बन रहे बनाने हैं, फिर आप 4 से करोगे ना, सारे बोलो प्राइम की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं सारे फैक्टर बनाने हैं जितने बन रहे हैं, तो 3 से डिवाइड हो गया, अब ये 3 से नहीं हो रहा तो अगला 5 से ट्राई करना चाहिए कि 4 से, बहुत खास बात बोल रहा हूं, दिमाग चलाओ, साइंटिस्ट बनो, प्राइम नहीं बनाने तो 4 से नहीं ट्राई करोगे, सर 4 से हो ही नहीं सकता, बेवकूफी है जो 4 से ट्राई भी कर ले, जब 4 में कितने 2 बैठे हुए हैं, 4 में कितने 2 बैठे हुए हैं, जब वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से हो कैसे जाएगा, ठीक है भैया, मुद्दा ये नहीं है कि हमें प्राइम बनाने इसलिए हम 5 पे जाएंगे, बात अच्छी है, पक्का हमें प्राइम वेक्टर बनाने और 2 3 के बाद अगला प्राइम 5 होता है तो हम जाएंगे तो 5 पे, लेकिन हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम सीधा रट के बोल रहे हैं कि प्राइम बनाने इसलिए हम 5 पे जाएंगे, भाई 4 से हो ही नहीं सकता वो डिवाइड, वीडियो गया भैया 1 मिनट में ठीक करूंगा, ऑडियो आ रहा होगा, एक बार मेरी बात सुनते रहना, ठीक है भैया, 4 से डिवाइड हम इसलिए भी नहीं कर रहे कि होना ही नहीं है उसने, क्योंकि वो पहले 2 से ही नहीं हो रहा, और 4 के अंदर कितने 2 बैठे हुए हैं, जब वो एक ही 2 से नहीं हो रहा तो 2 2 से कैसे हो जाएगा, इसलिए हम 5 से ट्राई करेंगे। अच्छा मान लो 5 से डिवाइड हो गया, 5 से नहीं हो रहा तो 5 के बाद किससे ट्राई करोगे, 6 से क्यों नहीं करोगे, अब सोच के बोल दो, सर 6 के ना वेक्टर 2 हैं, 2 और 3, जब वो 2 और 3 दोनों से ही नहीं हो रहा तो 6 से कैसे हो जाएगा यार, ठीक है भैया, इसलिए 7 से करेंगे, ये कहानी क्लियर हो गई, अब साथ रहिए। मैं गलती करता हूँ, देखो इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, 140 के प्राइम, एक मिनट यार इनकी वीडियो ठीक आ गई शायद, वीडियो आगे बच्चों देखते रहना, 240 के प्राइम वेक्टर कर रहा हूँ, एक गलती करूंगा, जो पकड़ सकता है जैसे ही गलती दिखे हैंड रेज करना, बोलना मत, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, अगेन 2 से कर दिया, अगेन 5 से कर दिया, फिर 7 से कर दिया, प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो वो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, जिसको दिक्कत है वो हैंड रेज कर सकता है, सर आपने आंसर गलत लिख दिया, इतना सब बच्चा पकड़ सकता है, सारे शाने हो, कोई भी कम नहीं है, ये सारे ध्यान देना, एक भी कम नहीं बैठा, जितने मर्जी नंबर ले लो आप, 40 50 60, मेरी गलती आप सारे पकड़ सकते हो, आप बहुत तेज बच्चे हो, यहाँ ध्यान दो यहाँ। अच्छा एक एक्सपीरियंस की बात, जब भी गलती बच्चा भी करता है थोड़ी भी पढ़ाई के बाद, या टीचर से भी मान लो हो जाए, बच्चे से भी जो होती है 99% गलती आखिरी में होती है, एंड में, एंड ध्यान से देखा करो, पूछा क्या और लिखा क्या है, कौन से फैक्टर पूछे, प्राइम, और 1 तो प्राइम होता ही नहीं है, फैक्टर तो देखो छोटी क्लासों की आदत है, मल्टीप्लाई में सबको लिख ही सकते हो, तो 1 भी लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन फैक्टर कौन से पूछे हैं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए उसे नहीं लिख सकते वैसे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बच्चा बोलेगा भैया ये वाकई 10th मैथ्स है, ये तो हमें 6 में भी आता था, मतलब पढ़ा क्या रहे हो इतनी देर से, इतनी छोटी मैथ्स, इससे बहुत बड़ी बात बनेगी, लेकिन वो कैसे बनेगी बाद में बताता हूँ, जब आप प्राइम फैक्टर बन जाए तो कोई रिपीटिंग फैक्टर है तो उसे पावर नोटेशन पे जरूर लिखना, शब्दों को बेटर करो बच्चों, हर बच्चे को हर वर्ड का मतलब नहीं पता है, ध्यान से सुनो, कोई नंबर अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग फैक्टर दो बार ही है तो पावर पे लिखते हैं तो सबको समझ में आता है, 2 की पावर 2, पावर को और किस वर्ड से बोला जाता है मैथ्स में, एक्सपोनेंट, इसे पावर नोटेशन पे लिखते हैं या इसे एक्सपोनेंट नोटेशन से लिखा जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंट नोटेशन में जरूर लिखना है रिपीटिंग फैक्टर को, अगला प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब बताओ कोई बच्चा कहता है प्राइम फैक्टर बनाना खास बात हो सकती है, किसी को लग रहा हो सर ये बहुत मुश्किल बात हो सकती है, ये मेरे से नहीं बनेगी, या आप कह रहे हो नहीं ठीक ठाक है बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगे लेकिन बन जाएगी, सबसे बन जाएगा, पक्की बात, ठीक है, 156 के आप यूं बना दोगे, 3825 के आप यूं बना दोगे, 5005 के भी बना दोगे, नानी याद आ जाएगी आपको इस नंबर में, और आप इसके फैक्टर नहीं बना पाओगे, जिसको आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया, एक बारी 156 के पहले बना देते हैं, बोलो ये किससे डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से हो रहा है, ठीक है भैया, 278, फिर 2 से डिवाइड किया 39, ठीक है, अब ये लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 से डिवाइड, जिनको पता बोलो मत, जिनको नहीं पता उन्हें सुनने दो प्लीज, ठीक है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो क्या है 3 से होगा, डिजिट का सम, 3 + 9 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 12, तो ये 3 से होगा, 3 13 था, और 13 तो प्राइम है भैया, प्राइम तो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, तो सर ये तो कोई खास बात नहीं हुई, और डायरेक्ट लिख दो सर रिपीटिंग फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख दूं, क्यों क्या दिक्कत हो गई, सर वो फैक्टर तो है लेकिन वो प्राइम फैक्टर, तो इसलिए तो नहीं लिखेंगे, आगे चलो 3825, अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने बोला लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोला डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, डिजिट का सम तो 3 से डिवाइड होता है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस किस को पता है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट या तो 0 या 5, तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है भैया, तो बताओ मैं इसे किससे डिवाइड करूं,
वेरी गुड, पता लगा कुछ तो तुम वाले बच्चों को बढ़ा रहे। मैं तो सोच रहा था भाई 5 बोलेंगे फिर मैं खुश होऊंगा कि कर दी गलती देखो। नहीं सर, ऑर्डर में बनाने की बात हो रही है। 2 से तो नहीं हो रहा, लास्ट डिजिट 2 से नहीं हो रहा, उसके बाद 3 से ट्राई करेंगे सर। 3 + 8 11, टेस्ट से चेक कर लेते हैं होगा नहीं होगा डिवाइड। 11 + 2 13, 13 + 5, इस बच्चे को पकड़ो सामने देखो, 18, 18 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3 2 3 7 3 5 हो गया। ठीक है, अब किससे ट्राई करूं सर? दोबारा चेक करो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 और 2 3 3 7 10, 10 + 5 15, 15 3 से हो रहा है, अभी भी 3 से होगा। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, क्या अभी भी ये 3 से हो रहा है? 4 और 2 6 6 5 11, 11 3 से नहीं होता, अब नहीं होगा 3 से। लास्ट डिजिट 5 है या 0 है, 5 से होगा। ठीक है भैया, 585 425, फिर भी लास्ट डिजिट 5 है, 5 से होगा। और 17 तो प्राइम है, खुद से ही होगा। ठीक है भैया, यानी प्राइम फैक्टर बोलो क्या बने, 3 का स्क्वायर इंटू, यानी 2-3 क्वेश्चन करते करते तक क्लास टीचर यूं बोल के छोड़ देता, देख आ गए, कर लोगे। ठीक है, और आप भी बोलते हो कर लोगे और घर जाके ट्राई भी करते हो। यहाँ आपकी मैथ्स बर्बाद हो जाएगी। यहाँ आपको एक ऐसा ट्यूशन टीचर या ऐसा क्लास टीचर चाहिए, कितना भी आसान क्वेश्चन है ये आदत पकड़ो इस साल के लिए, अगर 90+ करना हो, और कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है एक भी नहीं छोड़ना। 100 आएंगे, 100 के 100 बोर्ड पे मैं करूंगा, और 100 आएंगे, 100 के 100 आप दिमाग लगा के करोगे। इस बात पे आप बोर नहीं होगे कि भैया सेम तो है, बार बार करने से क्या निकलेगा। ठीक है भैया, सेम तो है, बार बार करने से कैलकुलेशन समझ में आएगी ना, फंसने वाले तो आप है। ये तो तुम बिना पढ़ाई कर लेते। ठीक है, देखो अब तुमको सबको मैथ्स आती है ना, 5005 देखो 20 बच्चों को भी फेल कर दूंगा, फैक्टर ही नहीं बना पाएंगे। सामने देखते रहना और भीड़ में मत बोलना, अकेले आ जाना, देखो सारी विकेट उड़ जाएंगी। बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा बढ़िया से बढ़िया बच्चों को ढूंढ के पूछता हूँ, ये बहुत बढ़िया बच्चा है, जबरदस्त, बैठे बैठे बोलना है, बच्चे खड़ा नहीं होना। मेरी क्लास में खड़े होकर जवाब देने की जरूरत नहीं। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही। 3 से डिवाइड होगा नहीं, डिजिट का सम 10 है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से होगा, लास्ट डिजिट 5 है, वो नॉर्मल में कर देते हैं, बीच में नहीं बोलेगा। जो बीच में बोलेगा उसको लगेगा एक थप्पड़। अब बोलो किससे ट्राई करें, हो रहा है पक्का? हो मैं भी हो रहा हूं, मैं तो डराऊंगा जानबूझ के भैया, मेरे को तो अपने आप को ऊपर रखना है। किससे हो रहा है? देखो वो भी डर गई। किससे हो रहा है बच्चों? एक्चुअली 2, देखिए वो गलत नहीं बोल रही, आप चेक मत करो, आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत डालो, आप प्रैक्टिस कर रखी है तभी बोल पा रहे हो आप। 7 से हो रहा है डिवाइड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या सुनना, 2 3 5 से डिवाइड होने वाले नंबर तुम्हें 1 सेकंड में दिखते हैं और तुम यू प्राइम वेक्टर बना लेते हो, तो बड़ा कंफर्टेबल रहता है कि माइंड में हो रहा है। जैसे ही कोई ऐसा नंबर आता है जो कि किसी बड़े नंबर से डिवाइड होना हो, देखो कौन से नंबर डिवाइड होते हुए दिखेंगे नहीं कि किससे डिवाइड हो रहे हैं। 7 13 17 19, बस ये 4 नंबर तुम्हारी जान निकाल देंगे। 7 13 17 19, ये तुम्हें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, रफ नोट खोल के कि डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, किसी को 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है? किसी को पता है? अभी तक तो आप बहुत तेज से बहुत सारे बच्चे डिविजिबिलिटी टेस्ट बता रहे थे, अब बताओ। होता है, 7 का भी होता है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन यूजुअली पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि बताने के बाद हम भूल जाते हैं, थोड़ा अटपटा सा है, याद रहता नहीं है। चाहे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन याद नहीं रहेगा, तो इसलिए सुनने को सुन लेना। लेकिन नॉर्मली फिर यही कहना पड़ता है सारे पढ़ाने वाले टीचरों को, बेटा रफ नोट खोल और 7 से डिवाइड करके देख ले। ठीक है, लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार ही सुन लो। लास्ट डिजिट जो भी बड़ा नंबर है 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका लास्ट डिजिट लो। ठीक है, वो हटा दो, बोलो क्या बचा? जो लास्ट डिजिट हटाया उसका डबल करो, बोलो 1 हटाया 1 का डबल, वो लाके इस नंबर में से माइनस कर दो। लास्ट डिजिट का डबल बचे हुए नंबरों में से माइनस कर दो, क्या बचा? अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे हम इसे तो हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर भी 7 से, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट ही नहीं है, ये एक तो याद नहीं रहता हमें। एक भैया मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, 1 मिनट सुनते रहे ना, कोई बड़ा सा नंबर आ गया, पता नहीं 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मान लो ऐसा कुछ, तो क्या यार काम कहाँ आएगा? इस लास्ट को हटाऊंगा, 7 का डबल 14 करके माइनस करूंगा, फिर भी तो बड़ा ही नंबर आ रहा है, मतलब कोई 2 डिजिट की सिंगल सी नंबर तो आ नहीं रही ना, फिर उसको डिवाइड करके देखना ही है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतनी देर में तो पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करके चेक कर लो माइंड में कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा।
इसलिए 7 का 13 का भी ऐसा ही डिसेबिलिटी टेस्ट होता है, 17 का भी ऐसा ही होता है, 19 का भी ऐसा ही होता है, लेकिन कोई टीचर ना पढ़ाता नहीं है क्योंकि काम नहीं आते ज़्यादा। ठीक है भैया, तो वापस 7 से डिवाइड करके देख रहे हैं। अब आप अपने 90% बच्चों की समस्या सुनो कि कहाँ आपका मैथ्स मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी इसे 7 से डिवाइड करा, मान लीजिए मैं बीइंग अ टीचर थोड़ा तो बेटर आपसे होना चाहिए मेरे को, तो मैं ऐसे लिख के डिवाइड करूं तो थोड़ा मजाक सा हो जाएगा, है ना, कि कोई थोड़ा भी ठीक बच्चा बोलेगा क्या कर रहे हैं सर, इनको ये डिवाइड भी नहीं करनी आती क्या, ये तो माइंड में हो रही है, सिंपल सा हो रहा है, तो मैंने कर दी भाई। ठीक है, बच्चा भी यही देख रहा है, और ये अभी थोड़ा स्लो बच्चा है 60-70 नंबर वाला, इससे माइंड में नहीं होती, ये लिख के कर सकता था, लेकिन इसको शर्म आ गई, भैया ने भी नहीं करी, मेरे साथ वाले भी नहीं करी, वो नकल लगा रहा है, गई मैथ्स। अब ये कभी इंप्रूव नहीं हो सकता, जबकि हम सबसे अच्छा करता, टीचर से भी अच्छा करता, इसको जो आता था वही करना था। इसको रफ नोट खोलना है, 7 से डिवाइड करनी है छोटे बच्चे की तरह से। ठीक है जी, कोई शर्म झिझक नहीं होनी चाहिए, इस पर हम रुकेंगे बार बार आपके लिए। ठीक है भैया, और जब डिवाइड हो जाए तो लिखो, यानी दूसरों को नकल मत लगाओ कि दूसरा तेज है वो कैसे कर रहा है, तुम्हें रफ नोट लिख के करनी आती तुम वैसे ही करोगे, और तुम ऐसा करते करते ही तेज बन जाओगे। ये कहानी क्लियर है। वापस अब ये 7 से नहीं हो रहा, तो 7 के बाद किससे ट्राई करेंगे, होने को तो 11 का भी डिसेबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, किस किस को पता है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, जो रिजल्ट आया दैट इज डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब भारी भारी शब्द हो गए ना, समझाने में भी टाइम लग जाएगा, थोड़ा मुश्किल भी लग जाएगा, तो कोई टेस्ट नहीं बता रहे, अब टेस्ट चेक करके देख भाई डिवाइड हो रहा है तो कर ले। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और 13 तो प्राइम है, खुद से ही हो रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, अभी सुनते रहना, अब कुछ नहीं करना, ये सारी प्रैक्टिस सबसे बाद में करोगे। सबसे पहले मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, देखते हैं बच्चों में कितना दम है, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे आए हुए हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनाने, नानी याद आ जाएगी आपको, बोलना नहीं है, अगर बन जाए तो बना लो। अच्छा, कम मत मानना अपने आप को, मैंने कहा मैं तो फालतू फालतू नाटक करता रहता हूँ, बच्चा सही बोल रहा है मैं हाँ हूँ ये सब नाटक करूंगा, उसको डरा दूंगा तू कुछ ऐसे गलत बोल रहा है, कुछ भी नहीं, आप ट्राई करोगे सारे कर जाओगे, कोशिश जरूर करना। रफ नोट खोल खोल के करनी पड़ेगी। 1 मिनट शुरू के नंबर आप मेरे को चेक करा दो सारे, ताकि आपका टाइम ना लगे। पीछे भैया पूरा बैच मिलकर जवाब दो, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं सर, लास्ट डिजिट इवन नहीं है, 3 से एक बार डिजिट का सम करते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 से डिवाइड, 5 से लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है, नहीं होगा, तो अब ट्राई किससे करना है, जिनके हमारे पास डिसेबिलिटी टेस्ट भी नहीं है, यानी हम रफ नोट खोल के या माइंड में ही चेक करेंगे ना, अब करो चेक, अपने आप बन जाएंगे फैक्टर। जो बच्चा फाइटर है वो बना लेगा, इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। एसएसटी कौन कौन बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा था, तो आपको टाइम ये दिया होगा कि आज ही क्लास शुरू है 8 से 9, या आज से नहीं है शुरू, कब से है, फ्राइडे से शुरू है, लिख लो बाद में भूल ना जाओ, फ्राइडे से सेम टाइम यही ब्रांच पे होगा, लेकिन फ्राइडे से स्टार्ट होगा। अब रुको, किसका पहला फैक्टर मिल गया वो बता दो बस। ठीक है, आप भी रुक जाओ, आप कर लोगे और सारे कर लोगे, लेकिन अभी टाइम ज्यादा लगता है, अभी मेरे साथ रहो आप। रुको, 7 से ट्राई करा भैया, 7 1 7। अच्छा, एक डिवाइड ही सीख लो पहले, आप में से किसी को भी नहीं आती, सारे बच्चे देख लो भैया, बिल्कुल छोड़ दो पीछे तक, जो बच्चे नीचे देख रहे हैं उन्हें पीछे वाले एक एक थप्पड़ मारो, हाँ सामने देखते रहना। मैं पहली दूसरी तीसरी क्लास तक थोड़ा सा बोरिंग होता है, जब जो बच्चों को लगता आता है वही बता रहे होते हैं, तो बच्चा ना वो थोड़ा सा सोच रहा होता है यार ये तो मेरे को आता है, इसमें कैसे आएंगे। ठीक है, तो बोर मत होने की कोशिश करो। ये आपको एक डिवाइड खास तरह की नहीं आती, बाकी सारी आती है। सर कौन सी नहीं आती मेरे को, ये देखो इसमें एक मूवमेंट आएगा, वो आपको हर बच्चे को नहीं पता। 100 में 100 नंबर वाले बच्चे जब गलती करेंगे, मेरे पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको साल में 100 बारी दिखाऊंगा आपने इस बात पे गलती कर दी। किस बात पे, अभी सुनो। 7 1 7 के बच्चे सामने देख, आपसे ही पूछ रहा हूँ, जवाब दे देना, मान जाएंगे कुछ तो दम है आपके अंदर। अगली बारी में एक डिजिट कैरी हुआ, सिर्फ एक बच्चा जवाब देगा पहले। ठीक है, अब ये 7 की टेबल पे तो जा नहीं रहा, तो क्या करूं, क्या भाई छोटा नंबर हो गया तो अगला डिजिट भी क्या करना पड़ेगा, कैरी, और एक एक्स्ट्रा डिजिट कैरी करना पड़े तो ऊपर 0 लगती है। किस किस को ये रूल पता है, पूरे हाथ खड़े कर दो। क्यों, क्यों का जवाब जो दे सकता है वो हाथ ऊपर रखो,
बाकी सारे नीचे भाग जाओ। क्यों? मान जाएंगे हम आपकी मैथ्स ठीक है, आप ठीक हाथों में थे जिनसे भी पढ़ के आ रहे हो। क्यों नहीं बताया तो कुछ नहीं पढ़ रखा। फिर क्यों? एक बच्चा बताने को तैयार है, वो बता रहा है पहले। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, आप भी बोल दो। ये तो रटाया हुआ है कि भाई जब छोटा पड़ जाए तो कैरी कर लिया। ये तो हमारे एक्चुअली हमारे मम्मी पापा ने हमें डिवाइड सिखाई है। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक डिजिट कैरी कर लिया और छोटा पड़ रहा है तो बोला जाता है ना बेटा छोटा पड़ रहा है, नहीं हो रहा डिवाइड, तो अगला कैरी कर ले, और अगला फालतू में कर रहा है तो ऊपर क्या लगाएगा? रटा ही होगा, है ना। रीजन एक बच्चा बोल चुका है, बहुत जबरदस्त बच्चा, अगर वो रीजन कह पाया तो ध्यान से सुनो। मैथ्स का रूल है, अगर डिजिट कैरी हो गया तो टेबल पढ़नी पड़ेगी, और अगर अगला डिजिट तुमने कैरी कर लिया, जो एक डिजिट आप कैरी कर सकते हो, तो आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, डिवाइड पढ़नी पड़ेगी, उससे अगला आप कर ही नहीं सकते। तो टेबल पढ़ो। बोलो ये 1 की टेबल पे जा रहा है या 0 की टेबल पे? 7 बंदा 7 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? ठीक है, तरीका ये है। अब सुनना, इसका नुकसान कहाँ होता है? ये तो आपका जुगाड़ जो पता है उससे आप कर ही लेते हो, लेकिन सही तरीका ये है 4 - 0 4। अगली बारी में फिर एक डिजिट कैरी हो जाएगा, और 7 6 ये कहानी क्लियर हुई? 1 मिनट साथ रहना, मैं आपको कम से कम 10 चैप्टर में दिखाऊंगा। आप मेरे समझाने के बाद भी गलती करके आए अपने स्कूल के पेपर में। मान लीजिए मैंने कहा 7 को 3 से डिवाइड करना है, ध्यान से देखते रहना, और 61 को 3 से करना है। ठीक है, एक बारी हम जो पढ़ रहे थे उस चीज को छोड़ दिया है। सब बच्चे रफ नोट खोलो, 7 को भी 3 से डिवाइड करो, 61 को भी 3 से करो जल्दी से। या आप सिर्फ 61 को 3 से कर लो, 7 को छोड़ो, कर लोगे वो बेकार बात है। 61 को कर लो बस 3 से, सिर्फ 61 को। मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आ जाओ सामने। मेरे मैथ्स में इस साल कम से कम 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों में एनसीईआरटी में मिलेंगे। जब आप इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है इस डिवाइड में, तो जरूरत नहीं है ना। ये बच्चा बहुत समझदार है, मेरे को आज के 1 घंटे में ही पता लग चुका है, बिल्कुल परफेक्ट इंटेलिजेंट बनेगा ये आगे आगे। लेकिन इसने जल्दी से डिवाइड करी, ऐसे ही कुछ 3 3 9 ऐसा कुछ है। ठीक है, 1 फिर 0 तो आती रहेगी। 2.33 चल रहा है, इसने बोल दिया 2.3 बार। किस किस का जल्दी में 2.3 बार आ गया था? आ गया होगा, माइंड में भी आ गया होगा। देखो ये कोई भी बच्चा कम तो नहीं बैठा, सबको तो डिवाइड आती है, गलत हो गया। ये 20.33 था। ठीक है, अब ये कभी कभी हमसे ठीक हो जाता है, ये मत मान लेना हम भी बहुत शाने हैं। ये कभी कभी तुक्के में हमसे ठीक हो जाता है, जानता हर कोई बच्चा है। और कभी कभी जिन्होंने गलत करा उन्हीं से गलत भी हो जाता है। इसकी प्रॉब्लम समझो। ठीक है, जैसे 61 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, 3 2 6, डिजिट क्या हुआ? अब आपका डिजिट कैरी हो चुका, लेकिन 3 की टेबल में तो 1 नहीं आता, तो आपको रटा रखा है। ठीक है भैया, कि 0 से या तो 0 आएगी या डेसिमल से। आगे कैरी करने के लिए कुछ है नहीं कि 0 लगा के एक्स्ट्रा कैरी कर लो, कैरी करने के लिए नहीं है ना कुछ, 0 लगा के कैरी कर लो। तो फिर वो 0 किससे आती है? डेसिमल से। आपने लगा दी, डेसिमल गई भैंस पानी में। लेकिन कुछ बच्चे तेज हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम 6th 7th में दिख चुकी थी कि ऐसी गलती मेरी कभी कभी होती थी। तो उनको उनके टीचर ने या तो बताया, या मम्मी ने बताया, या उन्होंने खुद दिमाग चलाया। उन्होंने कहा अगर मैं 2 के बाद डेसिमल लगा के 0 उतार लूँ, जो कि आगे डिवाइड तो कर ही लूंगा, तो यार 3 की किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि 61 आए। तो 3 2 क्या बन रहा है? 6। 61 के तो नजदीक भी नहीं पहुंच रहे हम। तो फिर वो इस जुगाड़ में कि यार यहाँ एक 0 और लगनी चाहिए, फिर डेसिमल आना चाहिए, क्योंकि 3 20 60, 61 के नजदीक पहुंच गए। पहले 0 लगेगी, बाद में डेसिमल आएगा। वो कुछ बच्चे ऐसे तुक्का सा मार के ठीक करते हैं। ठीक है भैया, अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये वाली तो यार बड़ी भयंकर वाली कंफ्यूजन है, आप कैसे कैसे ठीक करते हो। 1 मिनट दोबारा से, आखिरी बोल रहा हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा। 3 2 6 कैरी हो गया। बोलो डिजिट कैरी हुआ या नहीं हुआ? कैरी हुआ। तो मैंने तो एक ही बात कही थी आपको, टेबल पढ़नी पड़ेगी अब आपको। और अगर ये 1 की टेबल पे नहीं जा रहा तो कौन सी पढ़नी पड़ेगी? बताया था ना थोड़ी देर पहले। कैरी हो गया, टेबल पढ़नी पड़ेगी। 3 1 3 3 बड़ा हो जाएगा, नहीं जा रहा तो कौन सी पढ़ोगे? 3 0 था। अब कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप जैसे मर्जी सोचते रहना, गलत नहीं हो सकता। अब बोलो आगे से फिर कैरी करो। नहीं है सर, कैरी करने के लिए कुछ और कैरी करने के लिए कुछ नहीं है। तो 0 किससे आती है? डेसिमल से। अब 3 3
आप उस वाली गलती से बाहर निकल जाओगे जो कभी 2.3 कर लेते हो, कभी ठीक भी कर लेते हो 20.3, जबकि ये सही में क्या आना चाहिए था 20.3। मैं फाइनल करूं, किसी को समझ में कम आया हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो तो 3 to the 6 अगर डिजिट कैरी कर लिया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर एक एक्स्ट्रा डिजिट कैरी कर ली तो टेबल पढ़नी पड़ेगी आपको, और 1 की टेबल भी ना जाए तो कौन सी टेबल पढ़ना, 0 की। बस अपने आप आगे की मैथ्स आपकी ठीक होती जाएगी। कहानी क्लियर है? छोटी बात है, टाइम ज़्यादा ले लिया, वापस चलते हैं अपनी उसी बात पे। 7 4 2 9 के फैक्टर बना रहे थे बच्चों, ठीक है। 7 से डिवाइड हो नहीं रहा, 11 से ट्राई करोगे नहीं हो रहा, 13 से ट्राई एक बारी आपको करके दिखा देता हूँ। 7 4 2 9 सामने देखो, ऐसे रफ नोट खोल खोल के करना पड़ता है। 13 का टेबल थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरे को भी करना हो पहली बारी मान लो, तो मैं लिख के ही करूंगा, मैं माइंड में नहीं करूंगा। 13 4 दा 68, ठीक है भैया। 13 5 दा कुछ भी, दोबारा से भैया 13 5 दा 65, ठीक है। और माइनस करूंगा तो 9, 13 7 दा 91, और फिर 13 1 दा 13। बोलो ये 13 की टेबल पे डिवाइड हुआ है नहीं हुआ? 13 फेल हो गया, तो अब किससे ट्राई करेंगे? इतनी देर में बच्चा थक रहा होता है, लेकिन होगा भाई, लगो 17 से। 17 4 दा 68, ये याद आ रहा था क्योंकि 17 पे डिवाइड होता है। 17 4 दा 68, खैर 17 3 दा 51, और 17 7 दा, ठीक है। किस किस को 17 का टेबल याद है? ईमानदारी से बताना। तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। आपको रफ नोट ले लेके साइड में 17 इंटू 4 क्या होता है, 17 इंटू 5 क्या होता है, और वो टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई शर्म झिझक डर नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, वो भी तुमने हाथ से कर लिया तो तुम मैथ्स गलत कर ही नहीं सकते। बोलो किससे डिवाइड हुआ है? क्या सीखा आपने इतनी देर में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? शर्म नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, जैसे कैलकुलेशन आती है लिख लिख के वैसे ही करनी है, नकल नहीं लगानी किसी की भी। अब 17 से हो चुका, दोबारा 17 से ट्राई करो, नहीं हो रहा। अब मैं 19 से कर लेता हूँ, अब छोटा नंबर है, जल्दी ही पता लग जाएगा। 19 2 दा 38, और 19 3 दा 57। बोलो किससे डिवाइड हुआ? ठीक है। और सॉरी, आंसर क्या आया था मेरा? 23, और 23 प्राइम है बच्चों, खुद से होगा। बोलो प्राइम फैक्टर क्या बने? अब यहाँ से ना शुरू करके पहले पार्ट से शुरू हो जाओ। हमारी क्लास में एक बात खास रहेगी, कोई भी पार्ट कभी भी नहीं छोड़ना आपने, चाहे जितना मर्जी आसान लगे, चाहे जितना मर्जी मुश्किल। कोई भी पार्ट, एक बात और सुन लो, नकल नहीं लगानी, खुद करने की कोशिश करनी है, स्क्रीन से चेक करते रहना है। कोई कंफ्यूजन है, मैं सामने खड़ा हूँ, पूछते रहना है। पहले पार्ट से समझ समझ के अपने आप से करने की कोशिश करनी है। जहाँ स्पीड स्लो दिक्कत लगे वहाँ स्क्रीन देख लो, मना नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है खुद हो रहा हो मेरे से, और जल्दी जल्दी। वृंदा और छायांक, कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहाँ अभी तक कोई क्वेश्चन आपका बना हो, आपको कहना हो तो बोल लो। नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। कहीं भी कुछ पूछना हो बेझिझक पूछ लीजिएगा। छायांक, आपने सारे फैक्टर बनाए ना बच्चे? प्रैक्टिस करनी बच्चे, छोड़ना नहीं। यस सर। एक अटेंडिंग शीट आपके पास आ रही है बच्चों, जिसमें आपको अपना नाम, कांटेक्ट नंबर में पर्सनल नंबर है तो लिखेगा, कांटेक्ट नंबर में आपका पर्सनल नंबर है, नहीं तो सेकंड कॉलम मदर मोबाइल नंबर है वो फिल करो, फादर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है सारे फिल करने हैं। 24 वाले डेट के कॉलम पे अपनी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। ये शीट पीछे दे दीजिए आप, बॉयज वाली वहां से शुरू कर लो। आप ही यहीं से शुरू कर ले बच्चे, आप ही फिल करो। जिसने जो भी पूछना है कहना है बोल लीजिए, पास कर दो, आगे पास कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ ग्रुप में डाल दो। एक असाइनमेंट ऑनलाइन वाले बच्चे सुनना, असाइनमेंट जो भी मैं दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन वो अपने आप से नहीं करने होते। होता है ना नॉर्मली असाइनमेंट मिल गया तो शायद ये होमवर्क है अपने आप से करना है, ऐसा नहीं होता। असाइनमेंट ऑनलाइन वाले बच्चे छायांक और वृंदा, एक असाइनमेंट का PDF मिलेगा,
वो जितने क्वेश्चन कहे जाएं अगर तो ट्राई करने हैं, नहीं कहे जाएं तो बस फिर उसे जरूरी नहीं है कि मेरी तरफ से करना ही है, ठीक है। मन हो आपका कि हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा करके देख लें क्या है, तो मन हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो वो होमवर्क नहीं होता, ठीक है। और जो असाइनमेंट मिलेगा एक्चुअली चलता कैसे, जितना हम क्लास में करा पाते हैं क्लास में, उसके साथ साथ के क्वेश्चन आपको बोलते हैं करने को, हो गया ठीक, नहीं तो अगले दिन फिर प्रॉब्लम में कराए जाते हैं। सारे बच्चों ने एक अच्छी आदत पकड़ी है, खुद करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। नकल लगाने वाली आदत आप छोड़ दोगे, आप हीरो बन जाओगे, ठीक है। थोड़े टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डिवाइड में दिक्कत आ रही है मेरे से पूछ लो, मैं 4 बार ही समझाऊंगा आपको, लेकिन चेक करो स्क्रीन से, मना नहीं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो मत जाने देना चाहिए, कितना भी छोटी बात है और सिर्फ डिवाइड है, 4 बार ही पूछ लेंगे मेरे से। प्राइम फैक्टर बच्चों जब हम लिखते हैं तो पावर नोटेशन पे लिखना, क्योंकि आगे हमें जो क्वेश्चन करने हैं उसमें एक्सपोनेंट नोटेशन, पावर नोटेशन लिखने का इंपॉर्टेंस है। उससे कंसेप्ट भी बनता है, उससे एक शॉर्टकट भी आता है आगे के क्वेश्चन करने के लिए। हो गया क्या 3825? पहले 3 पार्ट कोई कर रहा है तो बताओ, फर्स्ट 3 पार्ट किसी को भी जरूरी है तो बोल देना, फोर्थ तो दिख ही रहा है अभी 5005। अटेंडेंस शीट जल्दी जल्दी फिल कर लेना बच्चों, जिनके पास भी अटेंडेंस शीट चल रही है थोड़ा जल्दी से फिल कर लीजिए। वाह, एक छोटी सी बात बताता हूँ, 1 मिनट, जो बच्चा जो लिख रहा है सभी छोड़ दो। एक छोटी सी कमी बताता हूँ मैं आपकी, जिसमें हमने कोशिश भी की, हम सब ने ही कोशिश की उस बात को समझने की, और लगभग हमें लग रहा है समझ में भी आ गई। लेकिन अगर आप वो राइटिंग में नहीं लेके गए, उसको नोट्स में नहीं बनाया आपने, तो ये काम नहीं आएगी जरूरत के वक्त आपको। जैसे कि मैं आपको बता के आया कि भाई डिवाइड मैंने अभी अभी आपको सिखाई, एक 7 की जैसे 3 से करनी है, एक जैसे 61 की 3 से करनी है। अब देखो दोनों कंपैरिजन, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप समझ तो गए थे जो 0 वाली बात अभी समझाई थी मैंने, लेकिन अगर आपने इसे कंपैरिजन में एक एग्जांपल बना के अभी नहीं लिखा और घर में नोट्स में नहीं ले गए, तो आप में से आधों ने भूलना, ये बड़ी पक्की बात है, फिर सारे हीरो नहीं बनने जा रहे आप। देखिए इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, बोलना जरा, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, ठीक है। आगे कैरी करने के लिए कुछ नहीं है और नंबर छोटा हो चुका है, 3 की टेबल में आएगा नहीं। जब कैरी करने के लिए कुछ नहीं है तो 0 कहाँ से आती है? डेसिमल से, डेसिमल से ही आती है ना। और 3 3 ज़ा 9, फिर वो डेसिमल है उसकी हर बारी 1 0 तो आती रहेगी, रूल तो आपको पता ही है। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अब इधर आओ, अब 61 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 7 अलग है 61 अलग है, बहुत जबरदस्त बात है ये। 3 2 ज़ा 6, यहाँ भी 1 ही बचा था और यहाँ भी कैरी होके क्या आया है? क्या दोनों सेम बात है?